हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन जोरों पर। पाइथन की स्टार्टिंग से मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोला है कि आप लोग जो है प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अलग अलग एग्ज़ाम्स के टाइम में यदि आपको कभी भी टाइम मिलता है या टाइम निकालिए, थोड़ा सा फेसबुक इंस्टा से अपने आप को हटाइए और प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जो आपका पाइथन है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने प्रोग्राम्स बनाए हों, तो आप बहुत अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे। क्योंकि मैं हर बार यही बात रिपीट करता हूँ कि ये जो सिलेबस आपका डिज़ाइन है पूरा प्रोग्रामिंग सिलेबस है। तो यदि प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो थ्योरी के बेस पे पास करना मुश्किल होगा और फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। बेटर होगा कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नहीं आप नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा आप टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो आज हम लोग थर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं। दिस इज रिलेटेड टू पाइथन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। फर्स्ट स्टार्टिंग की यूनिट्स में हम लोगों ने पाइथन के बारे में कुछ डिस्कस किया, फिर आफ्टर दैट कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट, फंक्शंस, सॉरी डिक्शनरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक बार कंटेंट्स देख लीजिए इस यूनिट के। इसमें हमारे पास हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग ऑपरेशंस, लिस्ट, लिस्ट स्लाइसिंग, टपल, स्ट्रिंग लिस्ट और डिक्शनरी के साथ में मैनिपुलेशंस, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम, string manipulation methods, list manipulations, dictionary manipulations, programming using string, list and dictionary, inbuilt functions की हेल्प से। इसके अलावा पाइथन में फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग पाइथन कोड यूजिंग फंक्शंस। तो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ दिस यूनिट जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपका स्ट्रिंग से, देन आफ्टर दैट लिस्ट, देन डिक्शनरी एंड देन फंक्शंस विद प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो डिटेल में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कवर किए थे उतना हम लोग इस यूनिट में एक ही लेक्चर में कवर नहीं कर सकते। तो आप लोग ने डिटेल्ड सिलेबस है, जो डिटेल आपको लेक्चर्स दिए गए हैं उनको भी आप स्टडी करते रहिएगा। ओके, नाउ द व्हाट आर द स्ट्रिंग्स। जैसे कि आपको पता ही है कि स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिख सकते हैं और इंटरनली वो आस्काई कैरेक्टर में स्टोर होती है। जैसे कि आप लोग या तो सिंगल कैरेक्टर्स में लिख रहे हैं ABC, या फिर डबल कोट्स में आप लिख रहे हैं ABC। तो इंटरनली इट विल बी स्टोर्ड इन ASCII कैरेक्टर्स, ASCII वैल्यूज, दैट मीन 65, 66, 67 एंड सिमिलरली दिस वन। लेकिन यदि आप कोई न्यूमेरिक डेटा टाइप लेते हैं उसमें आप स्टोर करते हैं 65, तो 65 का बाइनरी स्टोर होगा। लेकिन स्ट्रिंग के केस में A स्टोर करते हो तो इंटरनली वो A की ASCII वैल्यू का बाइनरी स्टोर करता है, ठीक है ना। इसीलिए स्ट्रिंग और न्यूमेरिक डेटा टाइप हमारी कंपेटेबल नहीं होती। तो हम कभी भी न्यूमेरिक जो है वो स्ट्रिंग को असाइन नहीं कर सकते और स्ट्रिंग न्यूमेरिक को असाइन नहीं कर सकते। हमें फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इंट फंक्शन हम यूज करते हैं इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यदि कोई स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना हो। फ्लॉट यूज करते हैं हम फ्लॉट में कन्वर्ट करने के लिए, और यदि कोई न्यूमेरिक हमारे पास है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो वी हैव स्ट्रिंग फंक्शंस। तो इन दोनों फंक्शंस की हेल्प से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पाइथन में जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं। वैसे ज्यादातर लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि जो स्ट्रिंग के कंटेंट्स हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ स्ट्रिंग ABC, तो मैं इसमें से B को रिमूव करके उसकी जगह X या Y नहीं डाल सकता। जब भी आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसको एक नई मेमोरी एलोकेट होगी, और उसके बाद यदि उसमें कुछ चेंज करेंगे तो फिर से एक नई मेमोरी एलोकेट होगी। एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ऑल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल इन पाइथन। So here we have Python does not support character data type, as you already know that. Therefore, you can use either single quotes, double quotes, or 3 single quotes to define the string literals. All strings are immutable in Python. That is, you can't change the contents of the string literals. तो आप सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं, डबल कोट्स कर सकते हैं, ट्रिपल कोट्स मैंने आपको बताया था कब यूज करेंगे। यदि आप बीच में सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज कर रहे हैं तो उस केस में हम स्टार्टिंग में और एंड में ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग मल्टीपल मेथड से स्ट्रिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं। साथ में स्ट्रिंग के बीच में आप एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स भी लगा सकते हैं, /n, /r, /t एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सब एप्लीकेबल है, वो सब आप प्रॉपरली इसमें यूज कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है।
इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग की स्लाइसिंग। ये जो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, इसको हम लिस्ट के साथ भी यूज करेंगे और डिक्शनरी के साथ भी यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने एक स्ट्रिंग एग्जांपल के लिए लिए ABCDEFGHIJKLMN। तो जैसे एरे में आप इंडेक्सिंग करते हैं तो यहां पर आप इंडेक्सिंग करेंगे इनकी। तो A इज एट 0, B इज एट 1, C इज एट 2 एंड 0 1 2 3। तो ये n तक हमारे पास 13 इंडेक्स आ गई। लेकिन पाइथन आपका रिवर्स में भी इंडेक्स करता है बेटा। तो रिवर्स में इंडेक्स होगी n की -1, माइनस में स्टार्ट होंगी, ये ध्यान रखेंगे आप। -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप रिवर्स में भी इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना कि जैसे आपके पास ये स्ट्रिंग है s, तो इसमें ना 3 पैरामीटर्स पास होते हैं स्लाइसिंग के लिए बेटा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आप जिस पैरामीटर को भी पास करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग परफॉर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है S0, स्क्वायर ब्रैकेट में यू आर राइटिंग S0, तो इसका मतलब है स्टार्ट फ्रॉम द 0th कैरेक्टर। नो, कॉमा आपने नहीं लगाया तो ये आपका 0th कैरेक्टर लेगा, 0th इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है दैट इज A, तो आपको ये A मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने लिखा S5, तो 0 1 2 3 4 5, तो आपको ये F मिल गया यहाँ पे। इसी तरीके से आपने लिखा S-2, ध्यान से देखना, -2 आप लिख रहे हैं तो इधर से चलेंगे, -1 -2, तो यहाँ पे 12 इंडेक्स है एग्जैक्टली, लेकिन माइनस में -2 इंडेक्स पे M है आपका, तो आपको M मिल जाएगा। अब यदि आप 2 पैरामीटर पास करते हैं, लेट A कॉलन B, तो आप बता रहे हैं कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ खत्म करना है, ठीक है ना। तो वो आप पैरामीटर्स में पास कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, हमने लिखा 3:7, इसमें जो 7 है वो एक्सक्लूडेड होगा, उसे आप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आप जो इंडेक्स कवर करेंगे वो करेंगे 3 4 5 एंड 6 ओनली, द 7 इज एक्सक्लूडेड। तो चेक दिस, 3:7, तो 3 D E F G H, नो, H से पहले पहले की बात करेंगे तो आपको मिलेगा D E F G। तो 3:7 यदि आप यूज करते हैं। इसी तरीके से यदि आप केवल सेकंड पैरामीटर पास करें लाइक दिस, तो फर्स्ट पैरामीटर यदि आप मेंशन नहीं कर रहे हैं तो वो उसको स्टार्ट एज्यूम करेगा, और ऐसे यदि सेकंड कैरेक्टर आप कॉलन के बाद इनपुट नहीं कर रहे हैं तो वो उसको अप टू लास्ट कंसिडर करेगा। तो यहां पे हमने फर्स्ट नहीं दिया है, :7 दिया है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करेगा 0 1 2 3 4 5 6, तो A से लेके G तक की आपको स्ट्रिंग मिल जाएगी। हियर वी हैव, ओके। ऐसे ही हमने लिखा 5 कॉलन, तो हमने कॉलन लगाया है लेकिन एंड नहीं बताया, तो 5 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, F से लेके और लास्ट तक की पूरी स्ट्रिंग आपको देगा अप टू N। नेक्स्ट हमने लिखा है 5:11:12, ध्यान से सुनना, 5:11:2, तो स्टार्ट फ्रॉम 5 अप टू 11, लेकिन हर दूसरा कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर छोड़ के, तो यहां पे स्टेप बताते हैं हर दूसरा कैरेक्टर, है ना। तो ध्यान से देखो, 0 1 2 3 4 5 F से स्टार्ट करोगे, हर दूसरा कैरेक्टर लोगे, है ना। तो F, G छोड़ दो, H, फिर I छोड़ दो, J, लेकिन जाना कहां तक है आपको ये ध्यान रखना। आपने बताया है यहाँ पे कुछ कि कहां तक जाएंगे आप, तो आपने 11 बताया हुआ है ना। तो आप ध्यान रखना 11 से पहले 10 तक ही रहेंगे, तो आपको मिलेगा F H J, L नहीं मिलेगा, तो F H J आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड पोजीशन एक्सक्लूडेड है। अब आपने लिखा 5:11, तो ऑब्वियस है आपने थर्ड पैरामीटर पास नहीं करा, तो वो मान के चल रहा है हर एक कैरेक्टर, तो 5 से लेके 11 तक का सब मिल जाएगा। ऐसे यदि आप ये लिखते हैं 10:5 और -1 हमने दिया है, वहां ध्यान से सुनना। तो बेटा एक चीज आपको ध्यान रखना है, आप चलेंगे हमेशा ऐसे ही। तो यहां हमने लिखा 10:5, तो 10 इंडेक्स हो गई आपकी ये, 5 इंडेक्स हो गई ये, और -1 आपने लिखा है, तो इधर की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे आप, है ना। तो लेकिन मैंने बताया आपको ये आपका इधर की तरफ चलेगा, लेकिन सेकंड पोजीशन एक्सक्लूडेड होगी, तो 5 आपकी एक्सक्लूडेड होगी उसमें, तो ये लेगा आपका K, ठीक है ना।
देन जे, देन आई, देन एच, देन जी, और 5 को छोड़ देंगे आप। तो देखिए आप यहां तक आपका ये लेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे यूज करेंगे। स्ट्रिंग को रिवर्स करने का बहुत इजी मेथड है। जस्ट यूज कॉलन कॉलन -1। कहां से स्टार्ट करो? फर्स्ट से कहां तक? लास्ट तक। लेकिन स्टेप्स कैसे? माइनस में। तो पूरी स्ट्रिंग आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो यदि आपको स्ट्रिंग रिवर्स करनी हो तो बहुत अच्छा मेथड आपके पास है, आप इस मेथड को यूज करें, बेटर रहेगा। कॉलन कॉलन -1, तो इट विल रिवर्स द स्ट्रिंग। तो दिस इज नोन एज स्लाइसिंग। और यही स्लाइसिंग की इंडेक्सिंग हम लोग यूज करेंगे लिस्ट के साथ भी, टपल्स के साथ भी। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने कोशिश की है हर तरीके का एग्जाम्पल इसमें कवर किया जाए। नाउ सेकेंड पार्ट, कॉन्केटेनेशन एंड रिपीटेशन। देखिए ऑपरेटर्स की यदि हम लोग बात करें तो आप पाइथन में स्ट्रिंग में मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा, ये ध्यान रखना। अब स्ट्रिंग में मल्टीप्लिकेशन सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में मैंने आपको पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम दिए थे, आप लोगों ने किए भी होंगे, उसमें जो लास्ट में आपको दिए गए हैं। तो आप देखेंगे वहां पे हम लोग *6 लिख दें तो *6 बार प्रिंट हो जाता है। तो प्रिंट नहीं हो रहा, एग्जैक्टली * की 6 टाइम मल्टीप्लाई हो गई, तो स्ट्रिंग आपकी रिपीट हो गई। तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट कर सकते हैं और रिपीट कर सकते हैं। कॉन्केटनेट करने के लिए आप प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे, सिंपल। यू कांट यूज डिवीजन एंड माइनस ऑपरेटर विद स्ट्रिंग, बट प्लस एंड एस्ट्रिक इज वैलिड। प्लस करोगे 2 स्ट्रिंग जुड़ जाएंगी, मल्टीप्लाई करोगे स्ट्रिंग उतनी ही बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पर स्ट्रिंग को जो प्लस करोगे तो न्यूमेरिक के साथ नहीं कर सकते, स्ट्रिंग के साथ ही करोगे। यदि कभी किसी स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट करना पड़ जाए किसी नंबर के साथ, तो पहले str फंक्शन से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे। नाउ सी दिस, वी हैव अ स्ट्रिंग s1 equal to hello, s2 equal to friend, and s3 India is great. Now print s1 plus s2, तो आपका आउटपुट आएगा hello friend। ये s1 और s2 दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केटनेट कर देगा। देखिए hello friend आ गया, बीच में स्पेस भी मत डाल देना, ये ध्यान रखना। प्रिंट s1 plus s2 plus s3, तीनों स्ट्रिंग देखो आपकी कॉन्केटनेट हो गई। hello friend, India is great। हमने लिखा s1 plus s2 3, तो 0 1 2 3 ई निकलेगा इसमें से, s1 एज इट इज। तो हेलो के बाद आपका ई आ जाएगा। यहां आप देख सकते हैं हेलो के बाद ई आ गया है। हमने लिखा s1 प्लस s2 कॉलन कॉलन -1, अभी बताया था -1 का मतलब होता है स्ट्रिंग को रिवर्स करना। तो फ्रेंड आपका रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए ये आपका आप क्या हेलो, और फिर फ्रेंड आपका हो गया रिवर्स में, ठीक है। s1 इंटू 5, हेलो 5 टाइम रिपीट हो जाएगा। ये देखो 5 टाइम रिपीटेशन हो जाएगा आपका हेलो का, यदि आप मल्टीप्लाई करते हो। तो 2 स्ट्रिंग प्लस हो सकती हैं यदि आपके पास एक नंबर है, सपोज 20, तो आप ये नहीं कर सकते, ये ध्यान रखेंगे आप। कोई भी ऐसी स्ट्रिंग ले ली मैंने एट रैंडम x, दिस इज नॉट वैलिड। इस केस में आप इसको करेंगे SABC प्लस STR, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिक को, तब आपका ये आंसर बनेगा SABC20, और रिजल्ट हमेशा स्ट्रिंग आएगा। तो स्ट्रिंग के साथ आप प्लस की हेल्प से कर सकते हैं कॉन्केटेनेशन, और साथ में एस्ट्रिक की हेल्प से आप कर सकते हैं स्ट्रिंग में रिपीटेशन। हमारे पास स्ट्रिंग की जो लाइब्रेरी है वो बहुत वाइड है, बहुत सारे फंक्शंस हमें स्ट्रिंग के दिए हुए हैं। एग्जाम में कौन सा पूछा जाए बेटा, ये कोई आइडिया नहीं है। एग्जामिनर के मन का यदि आपको पता होता तो आपके लिए पेपर थोड़ा सा इजी हो जाता, ठीक है ना। लेकिन पता नहीं है तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। फिर यदि आपको सब कुछ पता है तो आप उनका कुछ भी पूछा हुआ बता सकते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो स्ट्रिंग में हमारे पास एक फंक्शन है कैपिटलाइज, भी मैं प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से भी ये फंक्शंस आपको बताऊंगा, बहुत सारे फंक्शंस, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी डिटेल लेक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं। कैपिटलाइज जो फंक्शन होता है वो किसी भी स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को बेटा कैपिटल कर देगा। आपके पास एक स्ट्रिंग है हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, उसमें बाकी कैरेक्टर्स कैसे भी हैं डजेंट मैटर, केवल जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको वो कैपिटल कर देता है।
ऑलरेडी कैपिटल है तो कोई चेंज नहीं होगा, स्मॉल में है तो कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है सेंटर। सेंटर में आप विथ बताते हैं, असल में है क्या, एग्जांपल से सुनो। आपके पास एक स्ट्रिंग है एबीसी, तो मैं चाहता हूं एबीसी के लेफ्ट में और राइट में कुछ स्पेसेस आ जाएं, या एक्स 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 आ जाए सपोज। अब एबीसी स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, 3 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है, तो आप इसमें बता दें 7 विथ 7, और फिल कैरेक्टर मत बताइए। तो वो क्या करेगा, एबीसी के लेफ्ट में और राइट में 2-2 स्पेस डाल देगा बेटा। तो स्ट्रिंग की लेंथ आपकी 7 हो जाएगी और स्ट्रिंग आ जाएगी सेंटर में। आप चाहते हैं कि नहीं हम कुछ कैरेक्टर्स डाल दें, फॉर एग्जांपल एक्स, तो उस केस में आप यहां पे फिल कैरेक्टर मेंशन कर सकते हैं कि आप कौन सा डालना चाहते हैं। स्ट्रिंग में चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा एक नई स्ट्रिंग मिलेगी यदि स्ट्रिंग में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो। मैं एक एग्जांपल इसका दे दूं कैपिटलाइज और सेंटर का, तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। लेट वी हैव अ स्ट्रिंग दिस, और आपने कहा एस डॉट कैपिटलाइज, तो आपको एक नई स्ट्रिंग मिलेगी। एस जैसा था वैसे ही रहेगा, S1 आपका हो जाएगा हेलो, लाइक दिस। ठीक है ना। तो इस तरीके से इन फंक्शंस को हम कॉल करेंगे। स्ट्रिंग के साथ में डॉट लगाएंगे आप इसको ऐसे भी लिखते हैं तो वैलिड है बेटा, कोई इशू नहीं है। लाइक दिस। अब यहाँ पे H पहले से कैपिटल है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये, लेकिन यदि स्मॉल होता है इसकी तरह तो ये भी कैपिटल हो जाता। तो इस तरीके से हम इन फंक्शंस को कॉल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास काउंट। काउंट के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि स्ट्रिंग में आपके पास कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर या कोई सब स्ट्रिंग कितनी बार आ रही है ना। तो आपने लिखा काउंट और बताया उसमें क्या सर्च करना है। जैसे इसी स्ट्रिंग में मैं एल काउंट करना चाहूं तो आप लिख दीजिएगा सिंपल, एस आपका नाम है इसका, एस डॉट काउंट। क्या काउंट करना है, एल काउंट करना है। तो ये आपको न्यूमेरिक में बता देगा जी एल आपका इतनी बार आया हुआ है। ठीक है ना। लेकिन आपके पास मान लीजिए एक स्ट्रिंग है उसमें एक्स आ रहा है मल्टीपल टाइम्स, 5 पे, 20 पे, 29 पे, 38 पे, 50 पे, लाइक दिस। आप चाहते हैं 20 से पहले स्टार्ट हम जब करें तो उसको वो सर्च ना करें, 20 के बाद ही सर्च करें, और 20 के बाद जो भी स्ट्रिंग इंडेक्स हो वो हमें मिल जाए। तो फंक्शन यूज करेंगे काउंट में आप बैग इक्वल टू 0, यानी बिगिनिंग। बिगिनिंग कहाँ से करना है, बाय डिफॉल्ट बिगिनिंग आपका 0 से है। आप लिख दीजिए 20, तो वो 20 से स्टार्ट करेगा और उसके आगे बताएगा कि आपका जो कैरेक्टर या स्ट्रिंग जो भी आप सर्च कर रहे हो वो कितनी बार आ रहा है। ठीक है ना। ऐसी आप एंड भी दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट एंड होती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी अप टू लास्ट। लेकिन आप कहते हैं 20,30, तो केवल 20 इंडेक्स और 30 इंडेक्स के बीच में काउंट करेगा कि स्पेसिफिक स्ट्रिंग या कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। किसी स्ट्रिंग के लास्ट में चेक करना है, जैसे हेलो फ्रेंड के लास्ट में फ्रेंड है क्या, इंडिया इज ग्रेट के लास्ट में एट है क्या, तो ऑब्वियस है GREAT, तो एट आता है लास्ट में। वर्ड जरूर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल लास्ट में एज इट इज कंपेयर करना हो तो एंड्स विद, आप सफिक्स बताएंगे वो उसको चेक करेगा। ऐसी बिगिनिंग और एंड भी आप इसमें बता सकते हैं। एक्सपेंड टैब से /t हमने लगाया हुआ है, तो /t मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा था कि स्ट्रिंग के बीच में आप एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, /n /t /r एटसेट्रा एटसेट्रा। तो /t जो होता है वो बाय डिफॉल्ट 8 स्पेस के लिए यूज करता है, तो यदि आप प्रिंट उसे कराएंगे तो बीच में 8 स्पेस आ जाएंगे। आप चाहते हैं 8 की जगह 6 आए या 12 आए, तो आप एक्सपेंड टैब्स की हेल्प से उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आप टैब साइज बता सकते हैं, नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका 8 कंसीडर करेगा। फाइंड से आप स्ट्रिंग फाइंड कर सकते हैं, काउंट से तो करता है कितनी बार स्ट्रिंग आ रही है ना। फाइंड से हम ये पता करेंगे कि स्ट्रिंग जब हम सर्च कर रहे हैं तो वो किस इंडेक्स पर है। ठीक है ना। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसमें ओ कहां पर है, 10 पर। तो फाइंड करना है हमें। इसमें भी आप बता सकते हैं स्ट्रिंग कहां से शुरू करे और कहां तक सर्च करना है। ठीक है ना।
सेम फंक्शन हमारे पास इंडेक्स है, सेम वर्किंग है जो फाइंड की है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, यदि फाइंड आपका फाइंड आउट नहीं कर पाता है, जिस स्ट्रिंग को आप सर्च कर रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता, देन इट विल रिटर्न -1। लेकिन ये जो फंक्शन है ये आपका प्रोग्राम को बीच में टर्मिनेट कर देगा, विच इज नोन एज एक्सेप्शन। इसके लिए आपको एक सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा भी क्लास दी जाएगी अलग से, ठीक है ना, इसी सीरीज में ही आपके वन शॉट में, उसको भी जरूर कीजिएगा। उसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेप्शन का आइडिया आपको वहां लग जाएगा। तो यहां पे ये ध्यान रखेंगे कि फाइंड में आपको मिलेगा -1, लेकिन यदि इंडेक्स यूज करोगे और उसे वो नहीं मिला तो प्रोग्राम वहीं टर्मिनेट हो जाएगा, आगे का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। डिफरेंस याद रखना बेटा दोनों में। एक फंक्शन है हमारे पास इज अल्फा न्यूमेरिक, नाम से ही क्लियर है, रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग हैज एटलीस्ट 1 कैरेक्टर एंड ऑल कैरेक्टर्स आर अल्फा न्यूमेरिक एंड फॉल्स अदरवाइज। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक दोनों का कॉम्बिनेशन है क्या, इज अल्फा यानी कि अल्फाबेट्स है क्या, रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग हैज एटलीस्ट 1 कैरेक्टर एंड ऑल कैरेक्टर्स आर अल्फाबेटिक। एक भी डिजिट नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। इस डिजिट, सारी डिजिट्स हैं। इज लोअर, लोअर केस में है या नहीं है, आंसर मिलेगा ट्रू या फॉल्स, बुलियन। इज न्यूमेरिक हो गया आपका। इज स्पेस, इज टाइटल, टाइटल केस होता है बेटा जिसमें हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, जैसे हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, तो हेलो का H कैपिटल, फ्रेंड का F कैपिटल, हाउ का H कैपिटल एंड सो ऑन। तो टाइटल केस है या नहीं है। अपर केस में स्ट्रिंग है तो इज अपर, लोअर केस में चेक करने के लिए इज लोअर। तो ये सारे फंक्शंस केवल चेकिंग से रिलेटेड है। ज्वाइन हमारे पास है, ज्वाइन का फंक्शन का फायदा आप तब उठा पाएंगे जब आप स्प्लिट करेंगे। जैसे आपके पास मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे पास एक है लिस्ट, लिस्ट से ही समझ में आएगा वैसे ये, ठीक है ना। इसका बेस्ट जो यूज है वो लिस्ट के साथ है। अभी लिस्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नॉर्मल लेक्चर में आपने पढ़ रखा है, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेट वी हैव दिस वन। तो इसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो किस स्ट्रिंग के साथ में आप ज्वाइन करेंगे, तो लेट s इक्वल टू mn। अब आप लिखें s डॉट ज्वाइन व्हाट l, और स्ट्रिंग मिलेगी s1, और s1 में क्या आएगा, ध्यान से सुनना बेटा, ab pd xy के बीच में सभी में mn आ जाएगा। यानी जिस स्ट्रिंग के थ्रू आप उसे कॉल करोगे वो ज्वाइनिंग में बीच में इंसर्ट हो जाएगी और आपकी ये एक सिंगल स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो लिस्ट में जितनी भी एलिमेंट्स आपके पास हैं वो सब ज्वाइन होंगे, लेकिन बीच में क्या आएगा, वो स्ट्रिंग जिसके थ्रू आपने उस फंक्शन को कॉल किया है। लेंथ फंक्शन, ये पाइथन का फंक्शन है, लाइब्रेरी का, स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं है। इसको s.len नहीं लिखेंगे, बस केवल len लिखते हैं। len में स्ट्रिंग पास करो, कोई भी स्ट्रिंग पास करो तो वो उसकी लेंथ बता देगा, ठीक है ना। लेफ्ट जस्टिफाइड, अभी हमने एक फंक्शन देखा पीछे, सेंटर बेटा। मैंने आपसे कहा कि उसके अंदर आपके पास 3 कैरेक्टर हैं, 7 आप उसकी विड्थ बता दो, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, क्या डाल देगा, स्पेस डाल देगा। आप चाहते हैं कि नहीं केवल लेफ्ट में डाले या केवल राइट में डाले, तो उस केस में मेरे पास है L जस्टिफाइड और R जस्टिफाइड। R जस्टिफाई आगे है अभी। तो लेफ्ट जस्टिफाइड आपका लेफ्ट साइड में फिलिंग करता है और राइट जस्टिफाइड आपका राइट साइड में करेगा, ठीक है ना। तो वो आप यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना हो तो लोअर, इज लोअर से पता चलता है स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं है, लेकिन लोअर फंक्शन आपके स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। तो स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना हो तो लोअर फंक्शन आप यूज करेंगे। एल स्ट्रिप आप यूज करेंगे। स्ट्रिंग है आपके पास, जैसे हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, इसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और मिडिल में, ध्यान से सुनना, लेफ्ट में, राइट में और मिडिल में स्पेसेस हैं, लेफ्ट में भी है। यदि केवल लेफ्ट के स्पेस रिमूव करने हैं तो एल स्ट्रिप आप यूज करेंगे, राइट के स्पेस रिमूव करने हैं तो आर स्ट्रिप यूज करेंगे, और दोनों साइड के स्पेस रिमूव करने हैं तो केवल स्ट्रिप यूज करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, तीनों ही केस में बीच के स्पेस एज इट इज रहेंगे
वो रिमूव नहीं होंगे। मैक्स आपको बताएगा अल्फाबेटिकली आस्काई वैल्यू के हिसाब से कौन सा कैरेक्टर मैक्सिमम आस्काई वैल्यू के साथ है, मिनिमम सेम। रिप्लेस में आप बता दें ओल्ड और न्यू, तो वो उसको जैसे हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, इसमें ओ की जगह सब जगह ABC आ जाए तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। आर फाइंड सेम, राइट साइड से फाइंड करेगा। आर इंडेक्स सेम, राइट साइड से करेगा। फाइंड आपका सर्च करता था लेफ्ट से, और इंडेक्स में भी आप करना चाहते हैं राइट से, तो आप यूज करेंगे आर फाइंड और आर इंडेक्स। डिफरेंस दोनों में सेम। फाइंड में यदि मिल गया तो इंडेक्स, नहीं मिला -1। इंडेक्स में मिल गया तो इंडेक्स, लेकिन नहीं मिला तो प्रोग्राम टर्मिनेट। आर जस्टिफाइड लीजिए, ये आ गया। आर स्ट्रिप भी आ गया। स्प्लिट है, यदि स्ट्रिंग को स्प्लिट करना हो, एग्जांपल से देखो। ये ले लीजिए बेटा, तो आप लिखिए एस डॉट स्प्लिट, और इसमें कोई भी आप कैरेक्टर ले लीजिए। सपोज मैं लेता हूं आई, तो ढूंढेगा ये आई कहाँ कहाँ पर है, उसको मैं मार्क कर रहा हूं देखो एरो से। तो आपकी एक यहां से यहां तक की स्ट्रिंग आई खत्म, एक यहां से यहां तक की स्ट्रिंग, और एक यहां से यहां तक की, 3 स्ट्रिंग का एक आपको लिस्ट मिल जाएगी। एल को आप उसे असाइन कर दीजिए, और एल को एज लिस्ट आप यूज करेंगे, जिसमें 0th इंडेक्स पे यह होगा, 1 पे ये, और 2 पे ये। जो आपने पास किया ध्यान रखना वो रिमूव हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। स्प्लिट लाइंस आप यूज करेंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है ना। स्प्लिट्स स्ट्रिंग एट ऑल न्यू लाइंस एंड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ ईच लाइन, है ना। मतलब आपके पास ना एक स्ट्रिंग डेटा है बेटा, ट्रिपल कोट्स में सपोज आपने लिखा है, तो उसमें बीच में सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, स्लैशन वगैरह लगाए हुए हैं। तो हम चाहते हैं जहां जहां आपका न्यू लाइन कॉन्सेप्ट है वो सब ब्रेक हो जाए, और एक अलग लिस्ट हमें मिल जाए उन सारी लाइंस की। तो उस केस में आप स्प्लिट लाइन यूज करेंगे। स्टार्ट विद, एंड्स विद का रिवर्स। एंड्स विद कहाँ चेक करता है, लास्ट में। स्टार्ट विद चेक करता है स्टार्ट में। स्ट्रिंग मैच कर रही है नहीं करी, फ्रॉम द 0th एग्जैक्ट बिगनिंग से आप बताएंगे, कि आप चाहें तो बिगनिंग बता भी सकते हैं, नहीं बताओगे तो 0 से, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं। ट्रिप हो गया, देखो स्वैप केस, अपर को लोअर कर दो, लोअर को अपर कर दो। टाइटल, स्ट्रिंग में हर वर्ड का पहला कैरेक्टर अपर केस में कर दो, अपर अपर में कन्वर्ट कर देगा। जेड फिल आपका रिटर्न्स ओरिजिनल स्ट्रिंग लेफ्ट पैडेड विद जीरोज, लेफ्ट में जीरोज आ जाएंगी स्पेस की जगह। और इस डेसिमल आपका ये बताएगा कि इसमें डेसिमल यूनिकोड स्ट्रिंग है या नहीं है। एग्जाम्पल से देखिए, कोशिश की है मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूं, लेकिन फिर भी हमारे साथ अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आप प्रोग्रामेटिकली इनको जरूर करके देखें, तो आप समझ जाएंगे। जो थोड़े बहुत रह गए हो, कोई प्रॉब्लम है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमने एक इसमें इनपुट अंडरस्कोर स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है, पाइथन प्रोग्राम विद यूजिंग एटलीस्ट 15 स्ट्रिंग फंक्शन। नाउ लेंथ हमें पता करनी है, तो जस्ट यूज लेंथ फंक्शन। लेंथ मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं है, पाइथन का फंक्शन है। तो जस्ट यूज len, और उसमें एक स्ट्रिंग पास कर दो, तो आपको लेंथ मिल जाएगी। हमने इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ, जैसे आपका सी में होता है, तो फॉर्मेटेड डेटा प्रिंट किया है। मैं अलग अलग मेथड इसलिए यूज कर रहा हूं कि हर चीज एक्सप्लेन नहीं की जा सकती टॉपिक वाइज। प्रोग्राम में मैं कवर करूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, मैं पहले वो कॉन्सेप्ट समझा दूं। आपके पास ना एक्स वेरिएबल है कोई, एक वाई वेरिएबल है, सॉरी। तो आप ना इन्हें स्ट्रिंग में मर्ज कर सकते हैं ऐसे। एफ लगाएंगे, डबल कोट्स, फिर कुछ भी लिखिए, और वहां पे करली ब्रेसेस में एक्स लिख दीजिए। फिर कुछ भी लिखिए, करली ब्रेसेस में वाई लिख दीजिए, एंड क्लोज। ये क्या करेगा, एफ तो वो बता रहा है कि आप स्ट्रिंग में फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हैं, और आप ये स्ट्रिंग एज इट इज आएगी, और यहाँ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20।
ये स्ट्रिंग एज इट इज, यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.8। एक तरीका तो ये है, एक तरीका आपका ये है, आप इसको एज इट इज रखें, यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाएं, फिर लिखें, कर्ली ब्रेसेस लगाएं और फिर डबल कोट्स को क्लोज कर दें और फिर आप लिखें फॉर्मेट, और इसमें x और y को आप पास कर दें, तो भी आपकी सेम वर्किंग हो जाएगी। तो दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। यदि स्ट्रिंग के बीच में कोई वेरिएबल्स आपको डालने हो तो उसके लिए यू कैन यूज आइदर दिस मेथड और दिस मेथड। इसमें f डबल कोट से पहले लगाओगे तो समझ जाएगा आप फॉर्मेटिंग इसकी इंटरनली कर रहे हैं, या फिर आप डबल कोट्स के बाद डॉट फॉर्मेट लगा के पैरामीटर्स के नाम पास कर सकते हैं जिन्हें आप इंटरनली फॉर्मेटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पर सॉरी y नहीं आएगा, लाइक दिस। ऑप्शनली आप चाहें तो 0 या 1 इंडेक्स लगा सकते हैं ऑप्शनली, तो यहाँ x की वैल्यू आएगी, या y की नहीं लगाओगे तो भी आ जाएगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। वही फॉर्मेटिंग का मेथड मैंने प्रोग्राम्स में यूज किया है। हियर इट इज, देखो f देन डबल कोट्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फिर कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया है लेंथ डबल कोट्स क्लोज, और ये लेंथ हमारा ये वेरिएबल है तो आपके स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। अब आउटपुट देखो क्या आएगा, तो यहाँ हमने आउटपुट भी दिखाया है बिल्कुल प्रोग्राम से लिया हुआ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 57। ठीक है, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे एग्जाम में तो आपको ये ध्यान रखना है उस प्रोग्राम का आप कमेंट के थ्रू प्रॉपरली डिफाइन कीजिए कि किस स्टेटमेंट का क्या यूज है, और साथ में उसका आउटपुट भी जरूर बताइए कि प्रोग्राम में ये इनपुट किया जाएगा, ये आउटपुट आएगा, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है। नाउ द सेकेंड फंक्शन इज कन्वर्ट टू अपर केस, तो इनपुट स्ट्रिंग डॉट अपर सिंपल लिख दीजिए, अपर केस में स्ट्रिंग आ गई, ये स्ट्रिंग एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो देखो आउटपुट हमने प्रिंट कराया तो आउटपुट क्या आएगा, अपर केस वर्जन, और फिर ये अपर केस में आपकी स्ट्रिंग आ गई। ऐसी लोअर केस में कन्वर्ट करना होगा तो डॉट टू लोअर आप लगाएंगे, स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हो गई, देखिए पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी है। कैपिटलाइज करना है हमें, तो इनपुट स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, अभी मैंने बताया था पहला कैरेक्टर कैपिटल करेगा ये बस, यहाँ पे पाइथन का पी पहले से कैपिटल है तो वो ऑलरेडी एज इट इज रहेगा, पाइथन का पी आपका कैपिटल हो गया, या नहीं था तो हो गया, हमारे में ऑलरेडी है तो एज इट इज रहेगा। बाकी देखो कहीं कोई चेंज इसमें नहीं हुआ है। हमें काउंट करना है किसी सब स्ट्रिंग को, तो सब स्ट्रिंग इस पूरी स्ट्रिंग में इज में काउंट करना चाह रहा हूं कितनी बार है, तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी इज नहीं आ रहा है ना। तो हमने कहा इनपुट स्ट्रिंग अंडरस्कोर डॉट काउंट, क्या काउंट करना है, सब स्ट्रिंग इज, तो ये काउंट करके बताएगा कितनी बार आ रहा है, 1, 1 तो नहीं है, पाइथन प्रोग्राम विद यूज, हाँ बेटा नहीं, यूजिंग एटलीस्ट 15 स्ट्रिंग फंक्शंस, नो इज नॉट देयर, आंसर आपका 0 आएगा बेटा इसमें, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यू विल गेट 0। नेक्स्ट, ये स्ट्रिंग सेम है हमारे पास, चेक इफ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद सब स्ट्रिंग, मैं चेक करना चाह रहा हूँ इसके स्टार्टिंग में पाइथन है क्या, तो इनपुट अंडरस्कोर स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विद व्हाट, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हमने क्या लिया है पाइथन, तो आंसर में क्या आएगा, स्टार्ट्स विद प्रीफिक्स, स्टार्ट्स विद है ना, तो देखो स्टार्ट्स विद पाइथन ट्रू, तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ट्रू या फॉल्स। ऐसे ही यदि एंड में चेक करना हो तो आप लगाएंगे एंड्स विद, ओके। फाइंड द इंडेक्स, अभी फंक्शन याद रखना, फाइंड में और इंडेक्स में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है ना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड के थ्रू फाइंड करोगे नहीं मिला -1, इंडेक्स के थ्रू करोगे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। इनपुट स्ट्रिंग में फाइंड किया यूजिंग, तो यूजिंग उसे यहाँ मिल गया, 0 1 2 3 जो भी आपकी यू की इंडेक्स है वो आपको मिल जाएगी, तो यू की इंडेक्स आपकी है 22। रिप्लेस करना है, जहां भी इसमें स्ट्रिंग आ रहा है उसकी जगह आ जाए टेक्स्ट, तो हमने कहा इनपुट स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, ओल्ड स्ट्रिंग क्या है और न्यू स्ट्रिंग क्या है वो बता दी, ओल्ड स्ट्रिंग है स्ट्रिंग और नया है टेक्स्ट, तो स्ट्रिंग आ गई आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग विद यूजिंग एटलीस्ट 15 टेक्स्ट फंक्शंस। तो इस तरीके से आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं।
देखिए स्प्लिट कर रहे हैं हम इसे, मैंने अभी बताया था स्प्लिट में हमें लिस्ट मिलेगा, मुझे वर्ड्स में डिवाइड करनी है पूरी स्ट्रिंग, तो मैं इसको स्पेस पे स्प्लिट कर लूंगा। मैंने कहा इनपुट अंडरस्कोर स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, डिलीमीटर क्या यूज किया मैंने, स्पेस, ध्यान देना इस चीज पे, तो स्प्लिट इनटू वर्ड्स, तो देखिए लिस्ट आ गई स्क्वायर ब्रैकेट में आपका। इसी तरीके से ज्वाइन करना है तो डिलीमीटर मैंने सेम स्पेस ही ले लिया वापस और डॉट ज्वाइन लगा दिया, लिस्ट इसमें पास कर दी मैंने, तो स्ट्रिंग मेरी ओरिजिनली वैसी आ गई जैसी थी। इसके अलावा इज अल्फा न्यूमेरिक फॉल्स, आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग में हमारे पास एक भी डिजिट्स और कैरेक्टर्स दोनों होने चाहिए, ठीक है ना, तो हम चेक करेंगे इसे, लेकिन किस स्ट्रिंग को वो आपकी मर्जी है। तो मैंने कहा इनपुट स्ट्रिंग इज अल्फा न्यूमेरिक, वेरिएबल ले लिया, ऑल कैरेक्टर्स आर अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फा न्यूमेरिक, आंसर आया फॉल्स, ठीक है ना। चेक इफ द स्ट्रिंग्स आर अल्फाबेटिक, इज अल्फाबेटिक, अल्फाबेटिक सारे के सारे नहीं, ये फॉल्स आ गया आपका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये फंक्शंस हमने यूज किए हैं सारे के सारे, तो इन्हें आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो बाय स्ट्रिंग के सारे फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किए, उनके प्रोग्राम जरूर बनाइएगा। 15 का मैंने एग्जांपल भी आपको करके दिखाया लगभग, ठीक है ना, 30 में से लगभग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिस्ट। लिस्ट की पहले रिक्वायरमेंट समझना बेटा। मल्टीपल जो लैंग्वेजेस हमारे पास हैं, लाइक सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, उसमें हम लोग यूज करते हैं एरेज, और एरे की अपनी एक लिमिटेशन है। एरे की डेफिनेशन आप किसी से भी पूछेंगे तो आपसे कहेगा एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो एक तो कंडीशन हो गई सिमिलर टाइप। सेकंड, एरे का साइज एक बार आपने 10 दे दिया, अब उसमें डेटा डाल दिया, अब यदि आपका लगे कि नहीं डेटा तो छोटा रह गया, अब इसको 15 लेना चाहिए था, तो आप उसके एरे के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, करोगे तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा, डेटा खत्म। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको यही ना पता हो कि आपको कितनी वैल्यूज लेनी है, तो ऐसे केस में एरे परफेक्ट नहीं है। सेकंड वन, एरेज की जो मेमोरी होती है वो कॉन्टिगस मेमोरी होती है। मेमोरी में जब स्टोर होता है एरे का डेटा तो कॉन्टिगस लोकेशंस पे होता है बेटा, लाइक दिस। मेमोरी में एक साथ उनकी इंडेक्स होती है 0 1 2 3 4 5, तो डेटा आपका स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब कॉन्टिगस मेमोरी आपको फिक्स मिल गई एक बार, उसके बाद हो सकता है आगे कुछ आ जाए, तो आप ये कैसे कह दो कि अगली बार जब मैं डेटा को इंक्रीज करूंगा साइज तो फिर कॉन्टिगस हो जाएगी। तो इसलिए एरे का साइज फिक्स होता है, हम उसे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। यदि आपको नहीं पता हो कि कितनी वैल्यू स्टोर करनी है तो एरे बेकार है। हमने कहा एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, मेरा डेटा सिमिलर नहीं है तो भी एरे बेकार है। तो पाइथन क्या कहती है कि यदि आपको उस तरीके की फीचर्स चाहिए तो हम आपको एक डेटा टाइप प्रोवाइड कर रहे हैं, लिस्ट। बहुत यूजफुल है, बहुत काम की है डेटा टाइप ये। आप कहेंगे से मुझे पाइथन में एरे यूज करने हो तो एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, पाइथन बाय डिफॉल्ट एरे को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं तो numpy एक लाइब्रेरी आती है, उसकी हेल्प से पाइथन में आप एरे यूज कर सकते हैं, जो इंटरनली C++ की हेल्प से एरे को इंप्लीमेंट करता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि पाइथन में बाय डिफॉल्ट एरे नहीं है, एक लाइन की ये बात है, ठीक है ना। नाउ वी कांट यूज एरेज इन पाइथन डायरेक्टली, वी कैन यूज numpy library for that, but Python provides list which is much more flexible, useful and easy as compared to arrays. Now list in Python is a collection of similar or different types, जबकि array में कंडीशन है similar type of data stored in ordered, इंडेक्स रहेगी जैसे एरे में होती है 0 1 2 3, अभी स्ट्रिंग में मैंने आपको बताई थी ऑर्डर में होगा। इंडेक्स इज फिक्स्ड फॉर ईच एलिमेंट, ordered way and indexed. Lists are dynamic, that is you can add or remove elements at runtime, but you can't do this in array. We can change the data of list, and due to index property we can also use duplicate elements in list. आप duplicate values भी list में डाल सकते हैं, एक वैल्यू 10 बार भी डाली जा सकती है, कोई इशू नहीं है। लिस्ट क्रिएट करना बहुत इजी होता है, जस्ट यूज स्क्वायर ब्रैकेट टू क्रिएट द लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ लिस्ट 1
स्क्वायर ब्रैकेट 123, 34, 56, 67 एंड सो ऑन। तो ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी है। एक सेकंड लिस्ट मैंने देखिए क्रिएट करी है, लिस्ट 2, गेटवे क्लासेस आर बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। तो ये स्ट्रिंग की लिस्ट है। थर्ड लिस्ट पे फोकस करो 1267, लेकिन ये मैंने नेक्स्ट लिखा हेलो। फिर 123, 456 एंड सो ऑन। यहाँ डबल भी है, इंडिया भी है ना, आपके लैंग्वेज में कहूँ तो फ्लॉट भी है। तो यहाँ लिस्ट 3 में आप देखो डेटा जो है ना हेट्रोजीनियस है, मिक्स डेटा है, लेकिन यहाँ डेटा सेम है। तो आप किसी भी टाइप की लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, बहुत ईजी है। पाइथन में एक लिस्ट फंक्शन भी होता है, उसकी हेल्प से भी लिस्ट बनाई जा सकती है। तो आप लिस्ट फंक्शन यूज करो, ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यूज पास कर दो ये आपकी लिस्ट क्रिएट कर देगा। पाइथन में 3 प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं, नॉट रिलेटेड टू द लिस्ट। प्रीडिफाइन है, कहीं भी यूज किए जा सकते हैं। अभी हमने स्ट्रिंग में यूज किए थे, वही फंक्शन है। आपको कभी भी किसी भी लिस्ट की लेंथ पता करनी हो, जस्ट यूज एलियन, पास द लिस्ट, इट विल कैलकुलेट द लेंथ, एन वेरिएबल में आ जाएगी। मान लीजिए आपका डेटा न्यूमेरिक है, कंडीशन लगाना है कि डेटा न्यूमेरिक है, तो उस केस में पता करना है मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। यू कैन यूज मैक्स फंक्शन, लिस्ट का नाम पास कर देना, वो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। मिन निकालने के लिए लिस्ट का नाम पास कर देना, मिनिमम वैल्यू दे देगा। 3 फंक्शन मेरे पास हैं, एक लेंथ, एक मैक्स और एक मिन। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये न्यूमेरिक पे काम करेंगे, नॉन न्यूमेरिक के साथ में कोशिश मत करना। लेंथ किसी की भी निकाली जा सकती है, न्यूमेरिक की भी, नॉन न्यूमेरिक की भी, ठीक है ना। तो ये फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट की पहचान होती है बेटा स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर लिस्ट में स्लाइसिंग आपकी उसी तरीके से होगी जैसे स्ट्रिंग में मैंने स्लाइसिंग आपको सिखाई थी, सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। ध्यान से देखो, लेट द लिस्ट इज दिस वन। आपने लिखा 0 तो 08 इंडेक्स पर 12 मिल गया, 1 लिखोगे 5 मिल गया। हमने 5 कॉलन लिखा है बेटा, तो स्टार्टिंग बताई, एंड नहीं बताया। तो 0 1 2 3 4 5, 42 से लेकर लास्ट तक का सारा मिल गया आपको। 5 कॉलन 7 का मतलब है 5 एंड 6 सेकेंड पोजीशन एक्सक्लूडेड होती है, यू विल गेट ओनली 42 43। कॉलन 5 लगाओगे, स्टार्ट नहीं बताया तो स्टार्टिंग से शुरू करेगा 12 से और आगे तक की स्ट्रिंग इंडेक्स एलिमेंट ले लेगा। 2 कॉलन 8 कॉलन 2 का मतलब है 2 से स्टार्ट करो 8 तक, 8 एक्सक्लूडेड है, हर दूसरा एलिमेंट, ठीक है ना। 56, 34 छूट गया, 12, 42 छूट गया, 43। -1 करोगे तो इधर से इंडेक्स शुरू हो जाएगी, 678 मिल जाएगा। -4 -1 लिखोगे, एक चीज ध्यान रखना, सर्चिंग जब भी लिस्ट पे काम करोगे तो कभी भी ऐसे मत चलना, -1 -4 इंडेक्स नहीं दे सकते, -4 -1 दे सकते हैं, है ना। तो आप चलेंगे ऐसे ही, तो ये लेगा -1 -2 -3 -4। हमने कहा -4 -3 -2 -1, -1 एक्सक्लूडेड होगी तो ये एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। चलोगे आप ऐसे ही लेफ्ट से राइट ही चलना, कभी भी राइट से लेफ्ट मत चलना, एरर दे देगा, ठीक है ना, वर्क नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम लिस्ट में स्लाइसिंग कर सकते हैं। लिस्ट के एलिमेंट एक्सेस करने हो, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो मैं रेंज फंक्शन लगा दूंगा 6 तक, तो इंडेक्स चलेगी 0 1 2 3 4 5। तो आप लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट में आई लगा सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से डेटा एक्सेस हो जाएगा। या फिर आप लेंथ फंक्शन यूज कर लो, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। या फिर आप कलेक्शन लूप भी यूज कर सकते हो, जस्ट यूज 4 वेरिएबल नेम फॉर आइटम इन लिस्ट कॉलन और प्रिंट कर लीजिए आइटम। तो ये लिस्ट पे ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। पहली वैल्यू 12 आइटम वेरिएबल में आ गई, आपकी प्रिंट हो गई। सेकंड वैल्यू 34 आइटम में आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो लिस्ट में से एक एक वेरिएबल उठा के आपके इस वेरिएबल में डालता रहेगा जिसे आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको स्क्वायर ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट उस केस में नहीं होगी। तो मल्टीपल मेथड्स हैं आपके डेटा एक्सेस करने के लिए। इन और नॉट इन एक फीचर होती है जो आप इफ के साथ में लगा सकते हैं। आप इन और नॉट इन ऑपरेटर से पता कर सकते हैं कि लिस्ट में कोई स्पेसिफिक डेटा है या नहीं है। पूरी लिस्ट को सर्च करने की जरूरत नहीं है, ये आपको इजीली बता देगा। तो जैसे B1 इक्वल टू मैंने लिखा 34 इन लिस्ट, 34 लिस्ट में है, इन ऑपरेटर में लगाया मैंने, लिस्ट वेरिएबल का नाम लिख दिया तो B1 में आके आ गया ट्रू। और यदि आपने लिखा 100 इन लिस्ट तो देखो B2 में आ गया फॉल्स।
नॉट इन लगाओगे तो रिवर्स आ जाएगा, फॉल्स ट्रू और ट्रू फॉल्स हो जाएगा। इन्हें जनरली हम इफ कंडीशन के साथ लिखते हैं, लाइक दिस, इफ एक्स इन लिस्ट, सॉरी, if x in list then colon then do this। यदि x कोई भी वैल्यू हो सकती है, लिस्ट में है तो ये f चलेगा, वरना if नहीं चलेगा। ठीक है ना। या आप नॉट इन ऑपरेटर भी इसके साथ में यूज कर सकते हैं। तो आप लिस्ट के साथ में दो ऑपरेटर लगा सकते हैं, इन एंड नॉट इन, और स्ट्रिंग के साथ भी लगा सकते हो बेटा, ये ध्यान रखना दोनों ऑपरेटर्स को। देयर आर सम फंक्शंस इन लिस्ट लाइब्रेरी, जैसे स्ट्रिंग के आपके फंक्शंस थे, ऐसे लिस्ट में भी फंक्शंस हैं। आप एज्यूम करें लिस्ट में आपके 5 एलिमेंट्स हैं, आपको एक एलिमेंट और डालना है लास्ट में। यू कैन यूज अपेंड फंक्शन, लिस्ट डॉट अपेंड, एलिमेंट पास कर देना, वो उस लिस्ट के लास्ट में उसे डाल देगा। लिस्ट डॉट काउंट, नाम से ही पता चल रहा है काउंट करेगा कोई स्पेसिफिक एलिमेंट कितनी बार है। एक्सटेंड, एक लिस्ट है एक दूसरी लिस्ट है, ध्यान से सुनना, मेरे पास एक लिस्ट है एक ये लिस्ट है, इसमें 10 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो यदि मैं अपेंड के थ्रू इसे डालूंगा, इसमें 10 हैं, ये मैंने इसमें डाला, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 11 एलिमेंट हो जाएंगे बेटा। ऐसे समझो आपने ना ये ऑब्जेक्ट पूरा इसमें डाल दिया, इस एलिमेंट्स अलग अलग नहीं डाले। तो ऐसे समझिए कि एक बॉक्स है जिसमें 10 पेन्स हैं, और एक बॉक्स मेरे पास है जिसमें 5 पेन्स हैं, तो मैंने बॉक्स ही उठा के यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स हो गए 11। पर आप चाहते नहीं इस बॉक्स के पेन इसमें आ जाएं, तो उस केस में आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, एक्सटेंड। तो ये यहाँ से बॉक्स को ही छोड़ देगा, इसमें से 5 पेन को उठा के इसमें डाल देगा, तो यहाँ हो जाएंगे 15। तो याद रखिएगा अपेंड में और एक्सटेंड में फर्क। इंडेक्स सर्च करेगा कि जो एलिमेंट आपने पास किया वो लिस्ट में है या नहीं है, जो भी पहला मिल गया उसकी इंडेक्स आपको दे देगा। इंसर्ट, अभी अपेंड मैंने बताया हमेशा लास्ट में डालता है, मुझे बीच में इंसर्ट करना है, तो आप इंसर्ट फंक्शन यूज करो। इंडेक्स बताओ और क्या इंसर्ट करना है, तो वो उस इंडेक्स पे डाल देगा, बाकी आगे शिफ्ट हो जाएंगे। 4 इंडेक्स पे डेटा ऑलरेडी है तो 4 5 पे चला जाएगा, 5 6 पे, 4 पे आपका नया डेटा इंसर्ट हो जाएगा। रिमूव करना हो, रिमूव फंक्शन हमारे पास है, एलिमेंट पास करो रिमूव हो जाएगा। पूरी लिस्ट रिवर्स करनी है तो लिस्ट डॉट रिवर्स फंक्शन यूज कर लीजिए। पॉप आप यूज कर सकते हैं, रिमूव एंड रिटर्न्स लास्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट। तो जो भी आपको लास्ट एलिमेंट है वो रिमूव करना है तो आप पॉप यूज करें, लेकिन ये साथ में बताएगा भी कि कौन सा एलिमेंट हटाया है। रिमूव में हम बताते हैं इस एलिमेंट को हटाओ। सॉर्ट कर सकते हैं आप, सॉर्टिंग के लिए आप इसमें एक फंक्शन का नाम भी पास कर सकते हैं जो करेगा आपका आपके हिसाब से। मैं ऑब्जेक्ट के साथ में दिखा दूंगा आपको डिक्शनरी के साथ। तो आप लिस्ट डॉट सॉर्ट करेंगे तो उसको बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक मान के सॉर्ट कर देगा। स्ट्रिंग होगी तो आस्काई वैल्यूज के हिसाब से सॉर्टिंग होगी, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखो, आपको लिस्ट में कुछ चेंज करना है, 0 1 2 3 4 ये एलिमेंट है, हमने कहा LST 3 इक्वल टू 100, 0 1 2 3 3 पे क्या है 40, क्या हो जाएगा 100। तो देखो एलिमेंट नए ये हो गए। तो आप चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो बेटा, ये ध्यान रखना। हमने कहा लिस्ट 3 कॉलन 4, 0 1 2 3 40 ही रहा, सेकेंड पोजीशन एक्सक्लूडेड होती है, 40 की जगह क्या आ जाए 4 5 6, तो देखो 40 की जगह 4 5 6 3 एलिमेंट आ गए। तो आप मल्टीपल रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। 1 कॉलन 1 से स्टार्ट करो कहाँ तक, लास्ट तक, 20 से लेकर लास्ट तक हटा दो, उसकी जगह 100 200 डाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। लिस्ट में चेंज करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, ये मेथड्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लिस्ट को ज्वाइन करना है तो आप प्लस ऑपरेटर लगा सकते हो। हमारे पास एक लिस्ट है 10 20 30 40 50 60, एक 1 2 3 4 5 6, दोनों में प्लस लगा दीजिए, एक नई लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और ये लिस्ट के एलिमेंट्स उसमें कंबाइंड हो जाएंगे L1। ठीक है ना। आप पार्ट उठा के भी कंबाइन कर सकते हो, लिस्ट 1 पूरी, लेकिन लिस्ट 2 में से केवल 2 एलिमेंट 0 1 2 3 4 4 और 5, या फिर एक्सटेंड फंक्शन आप यूज कर सकते हो, मैंने अभी बताया था, वो भी आपका यूज किया जा सकता है। तो एक लिस्ट के एलिमेंट उठा के दूसरे में एक्सटेंड हो जाएंगे।
कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखो। यहाँ पर हमारे पास है 314159265 एक लिस्ट है। हमने कहा लिस्ट में अपेंड करो 8। बेटा ये लिस्ट एज इट इज रहेगी, लास्ट में एक एलिमेंट और आ गया 8। यू कैन चेक दिस। एक्सटेंड अ लिस्ट 790 मेरे पास एक लिस्ट है, वो इस लिस्ट में मुझे एक्सटेंड करनी है। तो हमने लिखा माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड व्हाट, ये एक्सटेंशन डाटा दे दिया। तो देखो इसमें 790 लास्ट में आ गए। पर यदि आप अपेंड ही यूज करते तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता बेटा एक, और उसमें 790 डिस्प्ले हो। इंसर्ट करना है, इंसर्ट फंक्शन यूज किया, 2 इंडेक्स पे 10 इंसर्ट करो। अभी 2 पे कौन है, 0 1 2 4 है बेटा। देखो 4 आपका आगे शिफ्ट हो गया, 3 पे आ गया, और 10 आपका यहाँ आ गया। रिमूव द फर्स्ट अकरेंस लिस्ट डॉट रिमूव 5। जहाँ भी 5 होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो देखिए आपका 5 रिमूव होने के बाद लिस्ट ये बची। तो लिस्ट जो लास्ट लिस्ट होगी उसी पे वर्किंग होगी ऑब्वियस है। पॉप कर सकते हैं, लास्ट एलिमेंट हटाएगा 5 और आपको रिमूव भी कर देगा, ठीक है ना। लेकिन पॉप में आप इंडेक्स भी पास कर सकते हो, ये ध्यान रखना। यदि पॉप में इंडेक्स पास नहीं करी तो ये एलिमेंट हटेगा। मैंने इंडेक्स पास करी है तो अब 0 1 2 3 1 एलिमेंट आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद डेटा क्या बचा है देखो, हमने कहा माई लिस्ट डॉट पॉप 3, तो रिमूव्ड वैल्यू एट इंडेक्स 3, वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपका ये रिमूव कर देगा। लिस्ट चेंज हो चुकी है, ध्यान रखना। अब आफ्टर पॉप एट इंडेक्स 3 माई लिस्ट, लिस्ट हो गई अब आपकी ये। इसमें से क्या रिमूव हुआ चेक करो, 0 1 2 0 1 2 3 1 आपका हट गया होगा, देख सकते हैं आप। 3 एज इट इज़ है, 1 एज इट इज़ है, 4 एज इट इज़ है। 4 की जगह हमने रिप्लेस किया था अभी, सॉरी हो गया रिमूव्ड वैल्यू। अरे बेटा ये डेटा हमारी जो लिस्ट है ना मेरी, वो वही चल रही है पिछली वाली, सॉरी, ये ध्यान रखना। जो हमारी लास्ट ये लिस्ट थी यहाँ तक जो बचा था, उसी को हमने कंटिन्यू किया है इस प्रोग्राम में, ठीक है ना। ये वाली लिस्ट अब नहीं है, जो लास्ट थी वही उसी पे कंटिन्यू हो रही है, इसलिए ये आउटपुट आया। ऐसी लिस्ट को रिवर्स करना है तो जस्ट यूज रिवर्स फंक्शन। तो देखो पूरी लिस्ट आपकी रिवर्स हो गई, जो एलिमेंट 0 लास्ट में था वो फर्स्ट में आ गया। सॉर्ट करना है, देखो न्यूमेरिकली वैल्यू सॉर्ट हो गई है। काउंट करना है 1 कितनी बार है, 1 2, 1 2 बार आपका है, तो काउंट फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। एक लिस्ट हमने बनाई, हमने कहा गेट द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ वैल्यू। तो इंडेक्स फंक्शन यूज करा, 6 पास किया हमने, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर आपका 6 है, 0 1 3 4 5 6 7, 7 है बेटा ये, 7 आंसर में आपका आएगा, ठीक है ना। सारे एलिमेंट रिमूव करने हो लिस्ट में से तो जस्ट यूज क्लियर फंक्शन, तो लिस्ट आपकी खाली हो जाएगी। देखो लिस्ट आपकी एम्प्टी आ गई, ठीक है ना। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसे। ये आपकी सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो जो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। फंक्शंस के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने आपको करके दिखाए हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। लिस्ट के रेगुलर चैप्टर में आपको बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई थी, केवल और केवल इसी वजह से, ठीक है ना। अब हर एक्सरसाइज हर क्वेश्चन को हम लोग कवर नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप वर्किंग कर सकते हैं। फंक्शंस का आपको आइडिया है तो आप अपने लॉजिक लगा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डिक्शनरी। तो व्हाट इज एग्जैक्टली अ डिक्शनरी, डिक्शनरी होती क्या है। तो नॉर्मल डिक्शनरी की जैसे मैं बात करूं तो वहां पे मैं आपसे कहूं आप सर्च कीजिए कि इज सपोज करो, तो आप अल्फाबेटिकली उसमें चलेंगे, ढूंढेंगे कौन से पेज पर है, और वहां आप इज का मीनिंग मुझे बता देंगे। तो डिक्शनरी में कॉन्सेप्ट है की और वैल्यू का। इज जो मैंने आपको बताया वो वर्ड है आपका की, उसका जो डिस्क्रिप्शन आपने मुझे दिया वो है आपका वैल्यू। तो सेम कॉन्सेप्ट डिक्शनरी में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो किया जाता है आपका की और वैल्यू के पेयर के साथ।
जब भी डेटा स्टोर करोगे तो आप बताओगे की क्या है और वैल्यू क्या है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, की शुड बी यूनिक। की आपकी यूनिक होनी चाहिए, वैल्यूज आपकी डुप्लीकेट हो सकती हैं, कोई इशू नहीं है। Python is a programming language with many tools and features. One such feature is the dictionary. A dictionary in Python is a collection of key value pairs. The dictionary key must be unique. A dictionary is a kind of data structure that stores item in key value pairs. Key is a unique identifier for an item and a value is the data associated with that key. Dictionaries often store information such as words and definitions, but they can be used for much more. Dictionaries are mutable, यानी change आप कर सकते हो, which means that they can be changed after they are created, like list. They are ordered. Ordered का ध्यान रखना बेटा, पुराने लोग यदि पाइथन के पढ़े लिखे हैं तो वो कहेंगे डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड। इंटरनेट पे 50 जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन पाइथन के नए वर्जन में आपका ये ऑर्डर्ड हो गया है, ठीक है ना, 3.6 के बाद। तो इंडिकेटिंग द आइटम्स इन अ डिक्शनरी आर नॉट स्टोर्ड एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, ये ध्यान रखिएगा, ऑर्डर्ड होते हैं, ठीक है। डिक्शनरीज आर क्रिएटेड यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट अभी हमने लगाया, फॉर व्हाट, फॉर लिस्ट। तो पाइथन को कैसे पता चलेगा कि हम डिक्शनरी यूज कर रहे हैं, तो यूज कर्ली ब्रेसेस। द की इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉलन, कॉलन के साथ में की और वैल्यू पेयर लिखा जाता है, एंड द वैल्यू इज ऑन द राइट। अ कॉमा सेपरेटर सेपरेट ईच की वैल्यू पेयर। तो जैसे एग्जांपल देखो, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है, जस्ट ट्राइज कर्ली ब्रेसेस, एम्प्टी डिक्शनरी बन गई आपकी। आप चाहते हैं कि नहीं, की वैल्यू पेयर के साथ में बनानी है, 3 2 1, दिस इज द की, क्रिकेट दिस इज द वैल्यू, 2 इज द की, हॉकी इज द वैल्यू। इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं, जैसे हमने कहा नेम रवि और 1 पे हमने ले ली एक लिस्ट, तो की और वैल्यू के पेयर में वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है। डिक्शनरी फंक्शन आपके पास एक, जैसे लिस्ट फंक्शन हमारे पास था, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं डिफाइन करने के लिए, और किसी भी सीक्वेंस से आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम ऐसे भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक 1 कॉमा एप्पल, 2 कॉमा मैंगो एटसेट्रा, ब्रैकेट्स में अलग अलग लगाकर, तो की वैल्यू के पेयर्स आपके वो डिफाइन कर लेता है। मल्टीपल मेथड से आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। डिक्शनरीज कैन नॉट हैव 2 आइटम्स विद द सेम की, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। डुप्लीकेट्स नहीं होगा, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, की नहीं होगी। यदि आप की को बेटा डुप्लीकेट करोगे ना, तो नई वैल्यू ओवरराइट हो जाती है उसी की पर। जैसे हमने कहा डिक्शनरी, ब्रांड LG, मॉडल रेफ्रिजरेटर, ईयर 20200, फिर हमने लिख दिया ईयर 2020। ये क्या करेगा, लास्ट वाली वैल्यू ले लेगा इसकी, इसे ओवरराइट कर देगा। यदि डिक्शनरी को आप प्रिंट कराएंगे तो आपका प्रिंट होगा ब्रांड LG, मॉडल रेफ्रिजरेटर, ईयर 2020, लाइक दिस। आप प्रिंट करा के देख सकते हैं, ठीक है ना। की आपकी यूनिक होनी चाहिए। डिक्शनरी में एलिमेंट किसके बेस पे सर्च करोगे, ऑब्वियस है, अभी मैंने बताया, डिक्शनरी में हम सर्च करते हैं वर्ड के बेस पे, की के बेस पे सर्चिंग होगी। तो आप जैसे स्क्वायर ब्रैकेट पे इंडेक्स लिखते हैं, तो इंडेक्स ना लिख के यहाँ पे की लिखी जाती है बेटा, लाइक दिस। डिक्शनरी हमने ली है, नेम रवि, एज 26। अब डिक्शनरी का नाम है माई अंडरस्कोर डिक्ट, तो माई अंडरस्कोर डिक्ट के स्क्वायर ब्रैकेट में नेम लिख दो तो रवि मिल जाएगा, एज लिख दोगे तो 26 मिल जाएगा। आप गेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी में गेट फंक्शन होता है, जिसमें आप यदि की पास करो तो वो वैल्यू आपको दे देता है, नहीं मिला तो ऑब्वियस है एरर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे एज आपकी आ जाएगी, हाउ मच, 26। ऐसी एड्रेस ढूंढोगे तो एड्रेस तो बेटा नहीं है देखो इसमें, तो ये की एरर दे देगा। ये लाइन मेरी थोड़ा ऊपर आ गई, ये लाइन नीचे की थी। की एरर आपकी आएगी लिखी हुई, यदि आप सर्च करेंगे कोई ऐसी चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती, एड्रेस इसमें नहीं है, तो मैसेज आएगा की एरर। जैसे लिस्ट में फंक्शंस थे बेटा, ऑब्वियस है,
डिक्शनरी में भी फंक्शंस होंगे, डिक्शनरी में भी मैं चाहूँगा वैल्यू अपडेट करूँ, वैल्यू एक्सेस करूँ, वैल्यू पता करूँ, है ना, जो भी ऑपरेशंस हम बहुत सारे करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने फंक्शंस दिए हैं, बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। एक फंक्शन है क्लियर, नाम से ही क्लियर है, सारे के सारे आइटम्स आपके रिमूव कर देगा। कॉपी, एक डिक्शनरी है उसकी एज इट इज एक दूसरी कॉपी बना देगा। फ्रॉम कीज, रिटर्न्स अ डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड कीज एंड वैल्यू। आप इसमें की पास करेंगे, जैसे मेरे पास एक डिक्शनरी है, उसमें मेरे पास 10 यूनिक कीज है, मैं चाहता हूं उनमें से 4 की वैल्यू का पेयर मुझे मिल जाए, तो तब हम यूज करते हैं फ्रॉम कीज फंक्शन। गेट अभी बताया था, आइटम्स आपको एक टपल देगा, ठीक है ना, ईच की वैल्यू पेयर का, कीज के थ्रू केवल कीज मिलेंगी, पॉप करोगे तो स्पेसिफाइड की वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें यूज कर सकते हैं। और अपडेट जो है वो आपका डिक्शनरी में अपडेट कर देता है स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर को, यानी यदि आपको किसी डिक्शनरी में नया आइटम ऐड करना है तो उसके लिए अपेंड फंक्शन नहीं है, अपडेट फंक्शन है, ये ऐसे याद रखिए। वैल्यूज आपको सारी वैल्यूज दे देगा, ठीक है ना, जैसे कीज आपको सारी कीज देता है, वैल्यूज आपको सारी वैल्यूज देता है। एग्जाम्पल से देखेंगे जल्दी समझ में आएगा। हमने देखिए एक डिक्शनरी बनाई है, नेम अमिताभ, एज 30 एंड सिटी दिल्ली। अब आप लिखें नेम कॉलन माई डिक्शनरी, सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में नेम, इसमें नेम सर्च करेगा, बता देगा अमिताभ। अब इसमें जॉब फील्ड नहीं है तो मैं जॉब डालना चाहता हूं, तो आप ऐसे डाल सकते हैं माई डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट में की लिखो और फिर वैल्यू लिख दो। अब यदि आप इसको प्रिंट कराएंगे तो देखो मैंने डिक्शनरी प्रिंट कराई, इसने जॉब भी साथ में आपकी प्रिंट कर दी है, जॉब इंजीनियर। अपडेट करना हो, एज की वैल्यू कितनी है 30, मुझे करना है 32, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में एज लिख के और फिर इक्वल टू 32 लिख दो, तो नई वैल्यू अपडेट हो गई। नेम सेम है, एज चेंज हो चुकी है, सिटी सेम है, जॉब सेम। रिमूव करना हो, पॉप में सिटी लिख दो, सिटी रिमूव हो गया, अब बचेगा नेम एज और जॉब, तो आप देख सकते हैं नेम एज और जॉब आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं फंक्शंस को। देखिए 4 एग्जांपल यहां पर लिए हैं मैंने, और भी एग्जांपल्स हैं। डिक्शनरी सेम, बस ध्यान रखना है इसमें जॉब फील्ड भी अब है, मैं यहां लिख देता हूं। ये लास्ट अभी हमने ऐड किया था तो वो हमारा एडिट है, और एज की वैल्यू हमारी बेटा 32 हो चुकी। नाउ डज एज एग्जिस्ट पता करना है आपको, है ना, तो कैसे करेंगे। इन ऑपरेटर जो बताया था आपको, इन और नॉट इन ऑपरेटर वो लगाएंगे हम, तो हमने कहा डज एज एग्जिस्ट, एज इन माई डिक्शनरी, तो एज है तो आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। हमने कहा सिटी है, तो इसमें सिटी दिल्ली, अच्छा सिटी हम रिमूव कर चुके हैं बेटा, लास्ट एग्जांपल में अभी हमने रिमूव कर दिया था, तो सिटी नहीं है तो क्या आंसर आया, फॉल्स, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने सिटी को रिमूव किया है, ये ना, यहाँ हम पॉप कर चुके हैं, तो सिटी आपका रिमूव हो चुका है। आपको सारी कीज चाहिए, तो कीज है नेम एज और जॉब, हमने कहा माई डिक्शनरी डॉट कीज, तो कीज नाम के वेरिएबल में हमने ले ली, उसको डिस्प्ले किया, तो देखिए आ गया नेम एज एंड जॉब। ऐसी वैल्यूज चाहिए तो वैल्यूज है अमिताभ 32 एंड इंजीनियर, आंसर आ गया अमिताभ 32 एंड इंजीनियर। ऐसी आइटम्स चाहिए तो देखो पेयर में मिले आपको, एक पेयर है नेम अमिताभ का, एक पेयर है एज 32 का, एक है जॉब और इंजीनियर का, नॉर्मल ब्रैकेट। नॉर्मल ब्रैकेट में बेटा टपल्स आते हैं, टपल्स अभी मैं डिस्कस करूंगा, ये ध्यान रखना है ना, छोड़ेंगे नहीं कोई भी टॉपिक हम। तो ये आपका डेटा आ गया, ये तो वही लास्ट वाली एज्यूम करना है, इसे भूल जाओ, है ना। क्लियर करना है, जस्ट यूज क्लियर फंक्शन, तो डिक्शनरी आपकी क्लियर हो गई। कॉपी करना है तो आप डिक्शनरी डॉट कॉपी लिख दीजिए, तो उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाती है। इस तरीके से आप डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। ये कुछ सैंपल फंक्शंस हैं जो डिक्शनरी के आपको मैंने बताए। अब दो चीजें सुनो, लिस्ट एंड डिक्शनरी। लिस्ट का भाई होता है टपल,
डिक्शनरी का भाई कहा जाता है, लेकिन एग्जैक्टली थोड़ा डिफरेंट है, दैट इज सेट। इसलिए कहा जाता है क्योंकि कर्ली ब्रेसेस से ही वो डिफाइन होता है। अब लिस्ट में और टपल में क्या फर्क है? लिस्ट में मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूं, आइटम्स डाल सकता हूं, आइटम हटा सकता हूं, आइटम को अपडेट कर सकता हूं। टपल में कुछ नहीं कर सकते, जो लिख दिया फिक्स्ड, ठीक है ना? तो लेकिन हम लोग जा रहे हैं टपल पे नहीं। टपल की पहचान ये होती है, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस, टपल नॉर्मल ब्रैकेट, और सेट में भी कर्ली ब्रेसेस ही होते हैं बेटा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज सेट्स। टपल से पहले हम डिस्कस करेंगे सेट। तो व्हाट आर द सेट्स? ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़े होंगे, सेट थ्योरी में आपने जो सेट पढ़ा है वही सेट है। जिन सेट में हम क्या क्या कर सकते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, याद आया कुछ अब? सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना? और सेट की फीचर, एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं होता, सेट्स अनऑर्डर्ड, किसी भी ऑर्डर में लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनइंडेक्स्ड, ऑर्डर पता ही नहीं तो 0 1 2 3 इंडेक्स का कोई यूज नहीं है। सेट्स आर अनऑर्डर्ड collections of unique elements. Common uses include membership testing, removing duplicates from a sequence, and a computing standard math operations on sets such as intersection, union, difference, and symmetric difference. Like other collections, sets support x in set, length, है ना, and for x मतलब मिनिमम मैक्सिमम वगैरह वो यूज कर सकते हैं। Being an unordered collection, set do not record element position or order of insertion. ये ध्यान रखना, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडेक्सिंग नहीं है तो स्लाइसिंग भी नहीं है। Sets do not support indexing, slicing or other sequence like behavior. ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एक सेट बनाएंगे वैल्यूज का, बस बन गया। वैल्यूज होनी चाहिए यूनिक। आप कहीं से डुप्लीकेट डाल दी तो वो अपने आप खत्म कर देगा, ठीक है ना, अपने आप डुप्लीकेट उसमें से रिमूव कर देगा। सेट आइटम्स आर अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल। एक बार सेट बन गया तो बन गया, ये ध्यान रखना। आपको पता ही नहीं कौन सा एलिमेंट कहां है तो चेंज कैसे करोगे बेटा? डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। यू कैन ऐड न्यू आइटम्स, नए वैल्यू डाल सकते हो। यू कांट एक्सेस सेट आइटम्स यूजिंग इंडेक्सेस, इंडेक्स की हेल्प से सेट नहीं करोगे। लाइक दिस, कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया MB MC, तो ये बन गया एक सेट। या सेट फंक्शन यूज कर लो बेटा, जैसे लिस्ट फंक्शन है, डिक्शनरी फंक्शन है। लेंथ से लेंथ पता कर सकते हो। ऐड फंक्शन की हेल्प से आप उसमें ऐड कर सकते हो, जैसे हमने ऐड कर दिया BCA, तो अब हो गया आपका MBA, MC और BCA। अपडेट फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो, तो वो भी पॉसिबल है। टू ऐड मोर देन वन एलिमेंट्स इन सेट यूज अपडेट। एक एलिमेंट डालना है ऐड करोगे, मल्टीपल एलिमेंट्स डालना है तो अपडेट फंक्शन यूज करो। बी फार्मा और M फार्मा भी आपके उस लिस्ट में आ जाएंगे। इस तरीके से हम सेट्स बना सकते हैं, ठीक है ना? मैथमेटिक्स का सेट है सिंपल। एग्जाम्पल देखो, एक सेट मैंने ये बनाया। अब इसमें ध्यान से देखो, 123, 34, 65, 45, 3, 12, 234, वैल्यूज देखो 4 5 6 6 7 78 232 34, देखो फिर से आ गया ये। दो बार मैंने लिया 87 67, एक बहुत सारी वैल्यूज मैंने ले ली। इट विल रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली, अपने आप रिमूव कर देगा। प्रिंट कराओगे ये आया। अब देखो डुप्लीकेट तो इसमें से रिमूव हो ही गया, साथ में ऑर्डर चेंज हो गया। मेरी पहली वैल्यू 123 थी, इसमें 65 आ रही है, ठीक है ना? तो आप लूप लगाओगे, किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। आप वही कलेक्शन लूप लगा सकते हो फॉर आइटम इन S। एक एक करके एलिमेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन ऑर्डर के बारे में मत सोचना, बिल्कुल भी ये ध्यान रखना। एंड हमने कॉमा लगाया तो हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा आ गया है, ठीक है ना? लिस्ट में से डुप्लीकेट अपने आप रिमूव होते हैं, सॉरी सेट में से। कुछ पॉइंट्स आप देखिएगा, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। जैसे एक सेट है S1, ठीक है S2, हमने कहा S1 इंटरसेक्शन S2,
बेटा आप यूनियन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप यूनियन के लिए यूनियन फंक्शन लिख दो या और वाला जो ऑपरेटर है वो लगा दो। ऐसी इंटरसेक्शन के लिए या तो इंटरसेक्शन लिख दो या एंड परसेंट लगा दो, एम परसेंट जो आपका है। तो देखिए S1 यूनियन S2 या S1 और S2 दोनों ही केस में क्या होगा, एक आपके पास सेट आ गया S वन, बेटा ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मैं जनरल लिख रहा हूं, 1 2 4 5 3 9, डुप्लीकेट था, रिमूव हो गया इसमें से, ठीक है ना, ये आ गया। यदि यूनियन करोगे तो, इंटरसेक्शन करोगे S1 एंड S2 इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, एक ही एलिमेंट कॉमन है 3, तो 3 आ जाएगा। आप डिफरेंस निकालोगे, इसमें से इसको माइनस करो तो क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो और पहले वाले सेट में से उन एलिमेंट को हटा दो। दोनों का इंटरसेक्शन है 3, तो इसमें से 3 हटा दो, ये आ जाएगा। और यदि S2 माइनस S1 करो तो S2 में से हटाओगे तो 5 और 9 बचता, ठीक है ना। क्लियर करोगे सारे रिमूव हो जाएंगे। इन और नॉट इन ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हो। तो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ये पॉसिबल है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में एक टर्म सुनी होगी, सबसेट, सुपरसेट, है ना, तो वो सारी चीजें यहाँ पे यूज हो सकती हैं। S1 डबल इक्वल S2 इफ S1 इज इक्वल टू S2 एग्जैक्ट, नॉट इक्वल है ही, लेकिन लेस देन इक्वल टू पे ध्यान देना बेटा। यदि S1 लेस देन इक्वल टू S2 लिखते हो और वो ट्रू देता है, इसका मतलब S1 सबसेट है S2 का। और यदि S1 लेस देन S2 इक्वल टू हटा दिया तो यानी प्रॉपर सबसेट। इसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हो, और यूनियन वगैरह के लिए तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है ना, ये आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमूविंग सेट एलिमेंट यूजिंग रिमूव मेथड और डिस्कार्ड मेथड, यूजिंग पॉप मेथड, यूजिंग क्लियर मेथड। कई तरीके हैं। आप रिमूव में वैल्यू पास करो, रिमूव हो जाएगी, डिस्कार्ड में पास कर दो या पॉप कर दो, क्लियर से तो सारे ही एलिमेंट आपके क्लियर हो जाते हैं। सेट थ्योरेटिकल ऑपरेशंस के लिए हम यूज करते हैं, या हमारे पास कोई कलेक्शन है जिसमें कुछ एलिमेंट्स डुप्लीकेट है, हम उन डुप्लीकेट्स को हटाना चाहते हैं, तब हम सेट को यूज। एग्जाम्पल देखिए, देखिए सेट 1 है, रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम सेट यूजिंग रिमूव। हमने कहा सेट 1 डॉट रिमूव अपने आप ढूंढेगा 5 कहाँ है, हटा देगा, ठीक है ना। सेट आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 एलिमेंट्स, प्रिंट सेट 1। एक हमने पॉप भी यूज किया यहाँ पे, रिमूव लास्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट। अब लास्ट कौन सा होगा हमें क्या पता बेटा, ऑर्डर तो बदल चुका है, तो ये मत कह देना जो 12 है वो हट गया, ठीक है ना। ऐसी डिस्कार्ड कर सकते हो, मल्टीपल मेथड्स हैं, वो सब मैंने अभी आपको बताया पीछे, तो आप कई तरीके से इन्हें रिमूव कर सकते हैं। फ्रोजन सेट, अभी मैं आपसे बताया था टपल, ब्रैकेट में लिखूंगा, ठीक है ना, चेंज नहीं कर सकता। ऐसे ही होता है फ्रोजन सेट, मैं अभी पीछे बताया सेट में मैं रिमूव कर सकता हूँ, सेट में मैं ऐड भी कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ फ्रीज हो जाए वो, तो आप यूज करेंगे फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट ब्रैकेट में आप वैल्यू पास कर देना, तो अब इसमें ऐड रिमूव अपडेट का कोई ऑप्शन नहीं है, सब खत्म। तो सेट में और फ्रोजन सेट में यही फर्क होता है, सेट होता है म्यूटेबल, फ्रोजन सेट होता है इम्यूटेबल। लिस्ट है म्यूटेबल, टपल है आपका इम्यूटेबल, ठीक है ना। लिस्ट में और टपल में इंडेक्स काम करती है, वो कोई इशू नहीं है। डुप्लीकेट एलिमेंट हो सकते हैं, सेट में ना डुप्लीकेट होते ना इंडेक्स काम करते। सेम विद फ्रोजन सेट। टपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड, अभी बताया ऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल and allow duplicate values, but we can't change the tuples. We can add, remove, update items in tuples like frozen set, ठीक है ना। can't change नहीं कर सकते। tuple items are indexed, the first item has index 0 and so on, ठीक है ना। तो आप टपल लिखते हैं ब्रैकेट की हेल्प से, ध्यान रखना। तो इंडेक्स्ड है, डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन चेंज नहीं हो सकता, ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। तो बन गया, बन गया, पहचान है नॉर्मल ब्रैकेट से। Now next part is function. Okay, let's start with function.
बेटा एग्जैक्टली फंक्शंस क्या हैं? तो फंक्शंस इज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। पाइथन जो है वो आपका मल्टीपल प्रोग्रामिंग मेथड्स को सपोर्ट करता है। आपकी जनरली जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको हम लोग कहते हैं फंक्शन ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन कहता है जी आपको फंक्शन ओरिएंटेड यूज करना है, फंक्शन ओरिएंटेड यूज कर लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज कर लो। लेकिन पाइथन वैसे आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो वो इंटरप्रेट होती है, कंपाइल नहीं होती। आप पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं तो सिंपल आप राइट करना शुरू कर देते हैं स्टेटमेंट्स, और आपके स्टेटमेंट कहीं कोई कंपाइल नहीं होता स्टेटमेंट। आप चलते चले जाइए, ये तो एग्जीक्यूट होगा, यहाँ कुछ एरर थी तो वो यहाँ रोक देगा आपके प्रोग्राम को। तो पाइथन का जो प्रोग्राम है वो इंटरप्रेट होता है, तो फंक्शंस जैसी यहाँ कोई चीज नहीं। लेकिन यदि आप चाहें तो ऑप्शनली आप यहां पर फंक्शंस बना सकते हैं, तो वो आपके प्रोग्राम को मॉड्यूलर बनाने में काफी हेल्प करेंगे और आपकी वर्किंग को बड़ा प्रॉपर लेंगे। तो व्हाट इज अ फंक्शन? अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स used to perform some specific task. It divides the programs into smaller parts and also decrease the line of code. It also improves the readability of the program. We can also say that a function is a set of statement enclosed in a block that take input, do some computation and provide resultant output. You can call a function multiple times. कुछ फीचर्स जो बेनिफिट्स है वो क्या है? रीयूजेबिलिटी आपकी इंप्रूव होती है, रिडंडेंसी इंप्रूव रिड्यूस हो जाती है, कोड मॉड्यूलर हो जाता है, एब्स्ट्रैक्शन की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है फीचर ये, और प्रोग्राम बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज। साथ में बहुत बड़े प्रोग्राम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फंक्शन का ये बेनिफिट हमें मिलता है। फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? लाइक दिस, डेफ कीवर्ड आप लगाएंगे, फिर फंक्शन का नाम देंगे, ब्रैकेट, कॉलन, और फिर आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ये ब्लॉक बन गया आपका, और ये आपका नॉर्मल प्रोग्राम शुरू हो गया। प्रोग्राम यहां से शुरू नहीं होगा, यहां से एग्जीक्यूशन आपका शुरू होगा। इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे, बुलाएंगे इसे। यदि कोई भी काम आपको कराना है तो आप इसे बुलाएंगे। तो जस्ट राइट लाइक दिस, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये हुआ, ये जैसे ही आपने लिखा F1 ब्रैकेट, तो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल यहां ट्रांसफर हो गया। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे सारे, और जैसे ही फंक्शन के स्टेटमेंट कंप्लीट होंगे वापस लौट के वहीं जाएगा जहां से चला था, ये ध्यान रखना। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे। इस तरीके से हम फंक्शंस के साथ काम करते हैं। एक फंक्शन के साथ आप मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जितने आपको फंक्शंस बनाने आप उतने बनाइए। लेट वी हैव अ फंक्शन F1, then function F2, under normal statements, call it, फिर से जरूरत पड़ेगी फिर कॉल कर लो, दोबारा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये एग्जीक्यूट हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। F1 आपने कॉल करा, कंट्रोल यहां ट्रांसफर हो गया, 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। फिर ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए, F2 कॉल करा, ये 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। फिर F2 आ गया, अब ये 2 स्टेटमेंट आ गए। फिर F1 कॉल करा, ये 3 स्टेटमेंट फिर चल गए, है ना। आप कहेंगे सर वो 3 को हम यही लिख लेते हैं। बेटा 2 बार लिखना पड़ता, 3 यहाँ 3 यहाँ, 6 स्टेटमेंट हो जाते हैं। वहां 10 होते तो कल को 50 होते तो काम आपका आसान करना है, हमें मुश्किल नहीं करना। ये जरूर नहीं है फंक्शंस को आप यहीं कॉल करें, ऐसा भी पॉसिबल था। देखो यहाँ हमने इस बार F1 को कॉल किया है, और ये नॉर्मल प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हो गए। तो आपका यहाँ पे आप किसी को कॉल कर लीजिए, लेट F2, ये एग्जीक्यूशन शुरू हुआ,
फिर F2 कॉल करा तो बेटा कंट्रोल ट्रांसफर हो गया यहाँ, ये चलना शुरू हुआ। अब F1 कॉल करा तो कंट्रोल ट्रांसफर हो गया यहाँ, ये चलने शुरू हो गए, कंप्लीट हो गए। लौट के वापस वहीं जाओगे जहां से आए थे, यहां से आए थे यहां जाओगे, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर नीचे का लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। तो वापस जाना वहीं है जहां से आप आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप लोग फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल इज हियर, डेफ कीवर्ड लगाएंगे, फंक्शन का नाम ब्रैकेट सेमीकोलन सॉरी कॉलन एंड देन स्टेटमेंट। जैसे ये अभी हमने लिख दिया प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, कॉल करना है, बस फंक्शन का नाम लिख दो, वो आपका कॉल हो जाएगा। ओके, देखिए एक एग्जांपल हमने लिया है, एक फंक्शन बना दिए, फिर हमने कहा F1 कॉल कर लिया तो F1 एग्जीक्यूट हो गया, आउटपुट ABC आ। यू कैन कॉल फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एक बार, दो बार, जितनी बार आपको कॉल करना है कॉल कर लीजिए। इफ के अंदर कॉल कर लो, फॉर लूप के अंदर कॉल कर लो, कहीं भी आप इन्हें कॉल कर सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ फंक्शंस में काम करने के लिए उन्हें कुछ जरूरत है, जिन्हें हम कहते हैं पैरामीटर्स, लाइक दिस। हमने एक ये फंक्शन बनाया, और सिंपल इसको कॉल कर लिया, नथिंग स्पेशल, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, मैं आपसे कहता हूं 5 का स्क्वायर बताइए, आपने कहा 25। अब मैं कहूँ स्क्वायर बताइए, ये तो मैंने बताया नहीं किसका, तो आप कैसे बताओगे बेटा? जब तक मैं आपको 5 वैल्यू पास नहीं करूंगा, आप स्क्वायर उसका कैसे कर दोगे? या मैं जब तक 2 वैल्यू आपको नहीं दूंगा तब तक आप सम कैसे करोगे? तो आप अपने काम कब शुरू करोगे? जब आपको एक वैल्यू दी जाएगी, समथिंग लाइक दिस, एक्स सपोज कॉलन, हमने y में क्या किया, x इंटू एक्स, फिर प्रिंट कर दिया y। ये हमारा एक फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में क्या किया जा रहा है, पैरामीटर पास किया जा रहा है, एंड दैट्स कंपलसरी। यदि आप F1 को आप कॉल करते हैं ऐसे तो ये एरर दे देगा। अब आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी, जो वैल्यू आपने पास की वो आपकी एक्स में रिसीव हो गई, एक्स इंटू एक्स 100 हो गया, वाई में आ गया, प्रिंट 100 हो गया। तो आपको पैरामीटर पास करने पड़ते हैं, पैरामीटर आप पास करेंगे तो वहां पे रिसीव होंगे, तभी वो काम शुरू होगा। पैरामीटर्स कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 10 20 50 100, एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। ऐसा ही एक एग्जांपल हमने लिया है, जैसे समटाइम्स अ फंक्शन रिक्वायर सम पैरामीटर्स or arguments or values to start its work or execution. In that case, we can pass the argument in the functions. We can pass any number of parameters as you wish. ठीक है ना, कॉमा लगा के। जैसे हमने यहाँ पे लिया एक सिंपल इंटरेस्ट, एक फंक्शन बनाया हमने, इसमें P, R, T, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम, 3 पैरामीटर पास की, कैलकुलेशन की, रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया। अब ये फंक्शन यदि कॉल करना है बेटा तो इसमें 3 वैल्यू आपको पास करनी पड़ेंगी, नहीं करोगे तो ये एरर देगा। You can't call this function using 1, 2 or 4 parameters. Exactly 3. एक पैरामीटर पास करोगे तो भी गलत है, 2 करोगे तो भी गलत है, 4 करोगे तो भी गलत है। एग्जैक्टली 3 पैरामीटर ही पास करने पड़ेंगे। पाइथन में ऐसा नहीं है कि हम इन्हें ऑप्शनल नहीं बना सकते, बना सकते हैं, अभी मैं तरीका बताऊंगा। फिलहाल ये कंपलसरी है करंट सिचुएशन। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। रिटर्निंग एक होती है, सेम एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपसे कहा 5 का स्क्वायर बताओ, मैंने आपको पास किया 5, आपने कैलकुलेशन किया, आपने कहा सर रिजल्ट 25, तो आपने 25 मुझे रिटर्न कर दिया, प्रिंट नहीं करा आपने। अभी हम प्रिंट कर रहे थे पीछे, तो ये 25 आपने मुझे दे दिया। अब इस 25 को प्रिंट कराऊं, कहीं किसी कैलकुलेशन में यूज करूं, वो मेरी मर्जी है, ठीक है ना, दैट्स अप टू मी। तो ऐसे केस में आप रिटर्न कराते हैं, और रिटर्न शुड बी द लास्ट स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम, ये ध्यान रखिएगा। पूरी वर्किंग कंप्लीट होगी, बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे रिटर्न, बीच में नहीं लिख सकते। समथिंग लाइक दिस। यहां हमने एक एस्ट्रिक लिया है, पहले तो इस एस्ट्रिक का मीनिंग समझाता हूं आपको मैं। अभी मैंने आपको बताया हम पैरामीटर पास करेंगे, कितने? आप कहेंगे सर मैं चाहता हूं कि मैं 2 पैरामीटर पास करूं तो भी काम चल जाए, 4 करूं तो भी, तो सिमिलर टाइप की मुझे वर्किंग करनी होती है। तो आपने यहाँ पे एक एस्ट्रिक लगाते हैं। एस्ट्रिक का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ पैरामीटर।
2 3 4 5 6 7 8 कितने भी, तो हम एक फंक्शन बनाने, ध्यान से सुनना, उस फंक्शन में मैं जितने भी पैरामीटर्स पास करूं वो उनका सम करे और रिटर्न कर दे। मैं आपको ऐसे समझो वैल्यूज दूंगा, 2 वैल्यूज दूं, उनका सम करके आप मुझे बता दो, 10 वैल्यूज दूं तो भी, 20 वैल्यूज दो तो भी। तो आप लगाएंगे एस्टिक। एस्टिक का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स। हमने एक वेरिएबल लिया सम इक्वल टू 0, और ये लिस्ट की तरह काम करता है इंटरनली। तो आप इसमें से वैल्यू एक्सेस करने के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं। तो हमने कहा 4 आइटम इन ए, आइटम में एक एक करके वैल्यू आती रहेगी। सम इक्वल टू सम प्लस आइटम, हमने यहाँ पे क्या लिखा, रिटर्न सम। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे F1 को कॉल करें एक पैरामीटर के साथ तो वैल्यू 10 आ जाएगी, 2 पैरामीटर के साथ करो 30 आ गई। कितने भी पैरामीटर सब आप इसे पास कर सकते हैं। तो आप एस्ट्रिक लगा के मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं करा सकते, रिटर्न कराओगे एक ही, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं होती कभी भी। देखिए एक एग्जांपल है ये फिबोनाची सीरीज का। फिबोनाची सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें करंट एलिमेंट प्रीवियस टू का सम होता है। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, करंट एलिमेंट प्रीवियस टू का सम है, तो फिफ्थ एलिमेंट किसका सम हुआ, फोर्थ और थर्ड का। फोर्थ किसका हुआ, थर्ड और सेकंड का। थर्ड किसका, सेकंड और फर्स्ट का। सेकंड किसका, सेकंड से पहले तो 2 एलिमेंट है ही नहीं ना, तो आपको 2 एलिमेंट एज्यूम करने पड़ेंगे ना। तो हमने यहाँ पे फिबोनाची का लिया है जिसमें हम पास करेंगे n। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये क्या करेगा, आपको फिबोनाची का एलिमेंट देगा और प्रिंट करेगा। जैसे हमने कहा इसमें 10, तो ये 10 फिबोनाची एलिमेंट प्रिंट करेगा। 6 कहेंगे तो 6। तो हम इसे कॉल करेंगे। हमने क्या करा, 2 वेरिएबल्स एज्यूम करे, a0 एंड b1, मल्टी इनिशियलाइजेशन है। अब n की वैल्यू चेक करो, लेस देन इक्वल टू 0 है क्या। लेस देन इक्वल टू 0 तो ऑब्वियसली यूजर -2 पास कर रहा है, उससे तो कहोगे -2 प्रिंट कर, है ना। -2 एलिमेंट थोड़ी होते हैं, एलिमेंट 0 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। तो हमने कहा प्लीज एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। अब उसने यदि 1 पास करा होगा तो आपका पहला एलिमेंट 0 ही होगा, तो आप 0 प्रिंट कर दो। अब यदि उसने पास करा होगा आपका 2 3 4 5, तो हम चलाएंगे एल्स। लॉजिक पे ध्यान दो। a0 b1, c हो गया a प्लस बी, इसे प्रिंट करा दो। अब क्या करेंगे आप, ये काम करेंगे बेटा। आपकी सी की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है, 1 डाल दो ए में। जो बी की वैल्यू 1 थी वो डाल दो बी में, और सी कर दो फिर से a प्लस बी। तो ये प्रोसेस आपका लूप में चला रहेगा, तो आपकी ये वैल्यूज आ जाएगी। एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए हमने यही किया है, प्रिंट दिस। ए और बी एलिमेंट प्रिंट हो गए। अब एक लूप लगाया, आई इन रेंज 2 n। 2 से क्यों शुरू कर रहे हैं बेटा, 2 एलिमेंट तो मैं प्रिंट करा चुका हूँ ना ऊपर, है ना। तो कॉमा n, n यदि यूजर ने 10 पास किया होगा तो ऑब्वियसली 9 तक ही जाएगा। अब हमने देखो ये लिखा c इक्वल टू a प्लस बी, थर्ड एलिमेंट कैलकुलेट करा, प्रिंट करा, और फिर a को वैल्यू किसके असाइन करी, b की, और c को क्या असाइन करा, c की वैल्यू असाइन कर दी b को, और फिर से लूप चला दिया। अब आपने कहा फिबोनाची 10, फिर 10 एलिमेंट आपके फिबोनाची सीरीज के प्रिंट कर देगा लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग इसे यूज करते हैं। देखिए देखो, पैलिंड्रोम चेक करना है। पैलिंड्रोम किसे कहते हैं, जो जैसा स्टार्टिंग से लेफ्ट से रीड करने में हो वैसा राइट से रीड करने में हो। जैसे 1 to 1, 1 to 1 को लेफ्ट से रीड कर लो चाहे राइट से रीड कर लो। तो एक नंबर हमें पास किया जाएगा। अब नंबर उससे ज़्यादा इजी हमारे लिए ना स्ट्रिंग रहेगी। हमने क्या करा, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, इफ नंबर जो मेरे पास है उसको मैंने कॉलन कॉलन -1 करा, यानी उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर लिया। यदि दोनों सेम है तो क्या रिटर्न करे, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब आप इसमें पास करेंगे, हमने 3 वेरिएबल्स ये लिए हैं। फॉर्मेट यूज कर रहे हैं बेटा, इज num1 अ पैलिंड्रोम। इज पैलिंड्रोम कॉल करा, उसमें num1 पास कर दिया। वो ट्रू है तो ट्रू देगा, फॉल्स है तो फॉल्स देगा। फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं फॉर्मेट फंक्शंस के साथ में ही, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आप यदि इसके अंदर एस्ट्रिक पास करेंगे
तो आपका वो मल्टीपल पैरामीटर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट होता है कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट का, तो आप वैसे भी पास कर सकते हो, आप उनका ऑर्डर बदल सकते हो। जैसे सिंपल इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम था, हमने लिखा था पी कॉमा आर कॉमा टी, बाय डिफॉल्ट पहले पी फिर आर फिर टी, पर आप ना कॉल करते समय ऐसे लिख दो सिंपल इंटरेस्ट आर इक्वल टू 8, टी इक्वल टू 5, पी इक्वल टू 10,000। तो आप इनका ऑर्डर बदल सकते हैं, ये वैलिड है। तो इसे हम लोग बोलते हैं नेम्ड आर्गूमेंट्स। इस तरीके से भी आप, लेकिन ये कॉल करते समय आप ध्यान रखेंगे, पास करेंगे ये आपको ध्यान रखना है। जब आप कॉल कर रहे हैं उस समय आप नेम्ड पैरामीटर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। एस्टिक अभी मैंने आपको बताया, तो इसे हम लोग बोलते हैं आर्बिट्ररी पैरामीटर्स। एस्टिक का मतलब क्या होता है, कितने भी पैरामीटर में पास करूंगा, है ना। और जैसे मैंने बताया ये लिस्ट की तरह काम करता है, तो यदि डिक्शनरी की तरह काम करना हो तो डबल एस्ट्रिक लगाते हैं, तब की वैल्यू पेयर का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए डबल एस्ट्रिक, we can also pass a arbitrary keyword any number of keywords in functions using double asterisk. It will internally create the dictionary of the parameter. तो जैसे यहाँ पे हमने पास करा, इससे समझो x इक्वल टू 45, y इक्वल टू 65, वेरिएबल का नाम भी हम भी बता रहे हैं, वैल्यू भी हम ही बता रहे हैं। तो वो x और y इसको डिक्शनरी बनाएगा, x और y को तो की बना देगा, और 45 65 आपके यहाँ पे वैल्यू हो जाएंगी। ये दोनों पैरामीटर इसमें हो गए, हमने इन्हें डिस्प्ले करा लिया, जो भी आप यूज करना चाहें। ऐसे ही हमने कहा a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 31। तो हमने तीन पैरामीटर पास किए, तो वेरिएबल्स के पैरामीटर्स के नाम भी हम ही बता रहे हैं और वैल्यूज भी हम ही बता रहे हैं। तो की वैल्यू पेयर वो कंसीडर करके इसको ले लेता है। तो तब हम लोग डबल एस्ट्रिक यूज करते हैं, डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट वो अपने आप में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। डबल एस्ट्रिक आप लगा सकते हैं, सिंगल एस्ट्रिक लगाएंगे तो लिस्ट की तरह काम करेगा। ये पिछले प्रोग्राम का आउटपुट ही है। आर्बिट्रेरी कीवर्ड्स में एक कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि पैरामीटर पास करने कंपलसरी है, आप कहीं नहीं करना चाहें तो ऑप्शनल रखना चाहें तो तब वेरिएबल्स के नाम के साथ में आपको वैल्यू उसे बतानी पड़ेगी, जैसे लाइक दिस x कॉमा वाई इक्वल टू 100। तो y इक्वल टू 100 का मतलब यह है कि यदि y की वैल्यू नहीं बताई जा रही है तो उसको 100 कंसीडर कर लिया जाए। तो यदि आपने पास किया f1 5634, तो 56 x में चला जाएगा, 34 y में, तो आपका 56 34 आएगा। लेकिन यदि मैं एक ही पैरामीटर पास करूं बस 45, तो 45 तो वो x में लेगा बेटा, y की वैल्यू अपने आप ही 100 कंसीडर कर लेगा। एक पैरामीटर पास करना कंपलसरी है, क्यों, क्योंकि x की डिफॉल्ट वैल्यू आपने नहीं दी है। यदि आप x की भी डिफॉल्ट वैल्यू दे देते तो उस केस में दोनों पैरामीटर पास करने ऑप्शनल हो जाते, तो डिफॉल्ट है फिर वो काम करते। पोजिशनल आर्गुमेंट्स आप ले सकते हैं यहाँ पे, वो भी पॉसिबल आपका है, ठीक है ना। तो यू कैन स्पेसिफाई दैट आप फंक्शन कैन हैव ओनली वन पोजिशनल आर्गुमेंट्स और ओनली कीवर्ड आर्गुमेंट्स। टू स्पेसिफाई दैट अ फंक्शन कैन ओनली वन आर्गुमेंट, मतलब हम नहीं चाहते मल्टीपल आर्गुमेंट पास किए जाए, और पास भी किया जाए तो उसी नाम से किया जाए। तो तब आप ना लास्ट में स्लैश लगा दो, स्लैश लगाते थे हम, तो उस केस में जो वेरिएबल का नाम है वो एक्स है, तो वे फिक्स हो गया, एक्स ही पास करोगे, एक्स नाम से ही पास करोगे और एक ही पैरामीटर पास करोगे, ठीक है ना। और आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, जैसे 52 लिखा तो 52 यहाँ गया, या एक्स इक्वल टू 45। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, स्लैश आप यूज करते हैं इसके। एस्टिक आप लगा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कीवर्ड नेम्ड ओनली आर्गुमेंट्स, ठीक है ना। कीवर्ड नेम्ड ओनली आर्गुमेंट यूज किया जा सकता है आपका। रिटर्निंग अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया ही है ना, यदि आप रिटर्न कुछ कराना चाहें तो वो कर सकते हैं, रिटर्न भी आपको पता ही है। रिकर्जन, रिकर्जन क्या कॉन्सेप्ट है वो बताता हूं पहले आपको एक एग्जांपल से। देखो हमने एक फंक्शन बनाया, हमने कोड लिख दिया बेटा, इसमें हमने F2 कॉल कर ली, फिर सम स्टेट, और ये हमारा F2। होगा क्या, ये चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, ये यहाँ आ जाएगा, इन्हें एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस यहाँ। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब क्या करो,
अब यदि मैं ऐसे लिखता हूं, ध्यान से सुनना, ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर F1 कॉल करा, फिर वापस आ गए, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर F1 कॉल करा वापस, तो बेटा ये तो इन्फानाइट चलता ही रहेगा। तो यदि कोई फंक्शन अपने आप के फंक्शन को कॉल करता है तो उसे तो आप कहेंगे रिकर्जन। ध्यान से सुनना, जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे, दैट इज नोन एज रिकर्जन। और रिकर्जन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इन्फानाइट होने से रोकना है। ब्लॉक इट, वरना ये साइकिल चलती रहेगी, ये इन्फानाइट लूप की तरह चल जाएगा, कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है ना। अब इसको रोका कैसे जाएगा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको इफ कंडीशन कुछ ऐसी लगानी पड़ेगी तो किसी तरीके से रुक जाए, वरना तो बेटा ये इन्फानाइट चलता रहेगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है ना। जैसे समथिंग लाइक दिस, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक्स पैरामीटर पास किया, अब हमने कुछ स्टेटमेंट लिखे, मैंने कहा इफ x इक्वल टू 5 देन f1 एल्स। अब f1 को पास करोगे तो वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एल्स में हम कुछ और लिखते हैं, मान लो। तो बेटा यहाँ पे जरा ध्यान देखो, मैं वैल्यू लिखूंगा, यदि x की वैल्यू 5 है तो f1 कॉल होगा, लेकिन x की वैल्यू 5 नहीं है तो नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आप कुछ अलग पास करने, फॉर एग्जाम्पल 4, तो ये चला, x की वैल्यू चेक हुई, 5 नहीं है तो एल्स चल गया, लेकिन x की वैल्यू 5 थी तो f1 चला, लेकिन उसमें पैरामीटर पास हुआ 4। तो जब वो दोबारा इसे कॉल करेगा तो वो स्टेटमेंट चलाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स पे आ जाएगा। यदि मैं 5 भी पास करता रहूं तो इन्फानाइट हो गया, तो चलता ही रहेगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसे रोकना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। किसी भी रिकर्जन फंक्शन से पहले रिकर्जन की इक्वेशन बनानी जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्टोरियल ऑफ n इज व्हाट, n into n minus 1 into n minus 2 एंड सो ऑन। 5 का फैक्टोरियल होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इसको ऐसे लिख दे तो 5 into फैक्टोरियल ऑफ 4। अब मैथमेटिकल एक टर्म होती है, दोनों साइड का फंक्शन ले लो, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसको जनरलाइज कर दो, ये हो गया बेटा। अब ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो गया, रिकर्जन इक्वेशन मैंने बनाई है। अब इसको यदि आप रोकोगे तो देखो, n की वैल्यू 5 रखो तो यहाँ 4 आ गया, 4 रखो 3 आ गया, 3 रखो 2 आ गया, तो चलता चला जाएगा, इनफाइनाइट है। तो अब कंडीशन लगाओ, सच दैट इफ n इक्वल टू 0 देन fn इक्वल टू 1। क्यों, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो ये जो सीक्वेंस चलेगी ना, इसको कहीं ना कहीं रोकने का तरीका जरूर ढूंढना है। अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं, फंक्शन f1 ही ले लो, क्या पास करेंगे, n पास करेंगे, कॉलन। ध्यान से सुनना, n को चेक करो, 0 है तो 1 रिटर्न करा दो। इफ n इक्वल टू 1, सॉरी 0, रिटर्न 1, वरना तो ये रिटर्न करा दो, जो लिखा है बस वही लिख देना, बिल्कुल एज इट इज। एल्स रिटर्न n इंटू fn माइनस 1। अब इस फंक्शन को आप कॉल करें 5 के साथ में, तो बेटे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये रिटर्न करेगा 5 इंटू f4। तो ये आपका कुछ ऐसे चलेगा, 5 इंटू f4। अब f4 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो 4 वापस पास हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कॉल करेगा 4 इंटू f3। तो ये स्टैक की फॉर्म में कॉल होते हैं,
मेरे पास F3 भी नहीं है, 3 पास करा तो ये हो गया 3 इंटू F2, फिर हो जाएगा 2 इंटू F1, और फिर हो जाएगा 1 इंटू F0। और बेटा F0 के केस में वैल्यू रिटर्न करेंगे 1, तो 1 इंटू 1 2। अब इसे नीचे की तरफ सॉल्व करना शुरू कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। तो रिकर्जन जो है वो इस तरीके से होता है, पहले आपको रिकर्जन की इक्वेशन चाहिए होती है, उसके बिना रिकर्जन पॉसिबल नहीं है। Recursion is a common mathematical and programming concept. It means that a function calls itself. This has the benefit of meaning that you can loop through data to reach a result. You should be very careful using recursion, as it can be quite easy to slip into writing a function which never terminates. हमेशा ध्यान रखना है ना, or execute endlessly. However, when written correctly, recursion can be very efficient and mathematically elegant approach of programming. तो ये ध्यान रखो, बड़ा काम का होता है रिकर्जन। तो रिकर्जन के फंक्शंस रेगुलर में भी मैंने आपको कराए थे, उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कीजिए। एग्जाम्पल देखो, ये फिबोनाची सीरीज का है। यहां पर क्या है, जो आपने फंक्शन बनाया है वो फिबोनाची सीरीज का एलिमेंट देगा, सीरीज नहीं प्रिंट करेगा। मैं इसे 5 पास करूं, ध्यान से सुनना, n लेस देन इक्वल टू 1 है तो एज इट इज रिटर्न कर दो, एल्स वरना तो फिबोनाची में n-1 और प्लस फिबोनाची में n-2 कॉल कर लो। आप कहेंगे से 2 बार कॉल क्यों हुआ है? अभी देखो मैंने फिबोनाची का कॉन्सेप्ट बताया था, फिबोनाची की सीरीज ही होती है। अब इसे n मान लो, nth जो टर्म है वो कैसे आएगी, वो आएगी n-1th टर्म प्लस n-2 टर्म का, उन दोनों का सम होगा। लेकिन शुरू के 2 टर्म हम एज्यूम करेंगे सच दैट ये कंडीशन हो गई, यदि n की वैल्यू क्या है 1 मान लो इसे, तो रिटर्न करेगा 0, और n की वैल्यू क्या है 2, तो रिटर्न करेगा 1। ये हमें पता है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं, हमें 10 फिबोनाची एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, तो लूप लगा दिया आई इन रेंज, हमने 0 से शुरू करा है बेटा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं कहूंगा 0 और 1, तो 0 है तो 0 रिटर्न करे, और 1 है तो 1 रिटर्न करे। फिबोनाची पहली बार लूप चलाओ, फिबोनाची में क्या पास करा 0, ऊपर आ गए, n लेस देन इक्वल टू 1 चेक करा, हाँ बिल्कुल है, तो रिटर्न सेम, तो 0 रिटर्न कर गया, पहला एलिमेंट प्रिंट हो गया 0, वापस लूप में आ गए, आई की वैल्यू 1 हो गई, फिबोनाची में क्या पास करा 1, n इज लेस देन इक्वल टू 1, यस 1 प्रिंट हो गया, वापस आ गए, ठीक है ना, रिटर्न हो गया। फिर से चला, अब आपने पास करा इसमें 3, तो सॉरी 2, तो 2 होते ही कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो यहाँ आ गया, तो उसने कहा जी फिबोनाची में 0 और 1th एलिमेंट का सम। अब ये अपने आप को 2 बार कॉल करेगा इंटरनली, और दोनों की जो वैल्यू का सम आएगा उसे रिटर्न करा देगा। इस तरीके से ये चलेगा आपका। रिकर्सिव जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना बेटा। ये थे सब वो कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किए आज। एक एग्जांपल, ये एग्जांपल लिया हुआ है देखो, आर्बिट्ररी आर्गुमेंट का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो ये मैंने बताया था की वैल्यू पेयर में आप इसे यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पास करा है देखो एस्टिक ARGS, तो 1 2 3, और फिर पेयर्ड आर्गुमेंट है वो कीवर्ड्स में आ जाएंगे। दोनों को कंबाइंड करके भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट होगा, मल्टीपल चीजें कंबाइंड हो सकती है, कंफ्यूज होने की जरूरत बस आपको नहीं है, ठीक है ना बेटा। हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग, लिस्ट, लिस्ट के ऑपरेशंस, लिस्ट की फीचर्स, डिक्शनरी, डिक्शनरी की फीचर्स, टपल्स, फ्रोजन सेट, केवल सेट, इंटरसेक्शन, यूनियन वगैरह, फंक्शंस, और फंक्शंस के साथ में पैरामीटर्स, रिटर्निंग, नेम्ड पैरामीटर्स, वेरिएबल आर्गुमेंट्स, डिफॉल्ट वैल्यूज, और साथ में एस्टिक और डबल एस्टिक वाला कॉन्सेप्ट। जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी वो सारी की सारी हम लोगों ने यहाँ पे कवर की है। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ, प्रोग्राम्स डेवलप कीजिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं बनाएंगे सॉफ्टवेयर पे आप तो मुश्किल होगी। थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, प्रोग्रामिंग पेपर है, ठीक है ना। थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।